हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया, शानदार, मजेदार, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। देख मेरे लाल, आज अपन से बात करें सर धारा के चुंबकीय प्रभाव का सेकंड लेक्चर। सर हमने लास्ट क्लास में क्या देखा सर? अपन ने देखा सबसे पहले कि ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था। सर उसने क्या था, एक तार में धारा का प्रवाह किया और उसके आसपास एक कंपास को लेके गया। सर उसने क्या देखा कि भाई आपका जो कंपास है ना सर, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है। तो सर इसके आधार पर उसने एक निष्कर्ष निकाला कि हाँ ठीक है, किसी धारावाही तार के आसपास कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर मटेरियल है, कुछ विशेष पदार्थ है जो उसके प्रभावित हो रहे हैं, है ना। तो आपने वो लास्ट टाइम देखा। सर उसके अलावा, है ना, उसके आपने क्या देखा? और इसके अलावा मेरे लाल अपन और क्या देख चुके हैं? इसके अलावा अपन और बात कर चुके हैं सर, कौन सी? सर अपन ने बात करा था कि अपने पास क्या होता है। रुक जा भाई, ये कहाँ चला गया? ओरे पापा, रुक जा मेरे लाल। देख अपन ने लास्ट टाइम का देखा था, समझना। सर अपन ने देखा कि स्ट्रेट वायर की जैसे अपने पास और सर्कुलर लूप की जैसे जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालती है, ये बात अपन लास्ट टाइम देख चुके हैं। तो उसमें हुआ क्या क्या था, बात समझना कि जब मेरे पास क्या स्ट्रेट वायर होता है तो आप करंट की दिशा में थंब को रखते हो और फिंगर्स को रोटेट करते हो। तो जहां आपकी फिंगर घूमेगी उसकी दिशा में अपने पास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आता है। सर ठीक, उसके अलावा मेरे पास क्या था, जब लूप में, है ना, जब बंद लूप में करंट फ्लो होता है तो सर करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करते हो। जहां थंब आता है, जहां पे अंगूठा आता है सर, वो आपके परिणामी क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात सर। और आखिरी में सर अपने लास्ट में एक सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र देखा था, फॉर्मूला देखा था। हाँ सर फॉर्मूला क्या था, एक बार दिखा दो। देख स्ट्रेट वायर के लिए याद कर, स्ट्रेट वायर था। हाँ से इसके लिए से किसी डिस्टेंस डी पर हमें क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। सर मेरे पास क्या करंट आई था, याद है मेरे लाल? हाँ देखा है सर। इसमें क्या था, आपका ऊपरी सिरे से मेरे पास कुछ कोण आया था, निचले सिरे से कुछ कोण आया था। सर ये कोण कितना अल्फा, ये कोण कितना बीटा, और सर ये वो बिंदु जहां पर हमने क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाला। क्या इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमने कितना देखा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये कितना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये बातें अपन लास्ट टाइम कर चुके हैं। हाँ सर, और जब आपका दिया गया तार सर कैसा हो, इनफाइनाइट लॉन्ग हो, बहुत ज्यादा लंबा हो, तो सर उस केस में क्या था सर, उस केस में मेरे पास दोनों कोण कितने, 90 डिग्री आए थे। रखने पर सर बी मेरे पास कितना आया था, ये आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। हाँ सर, ये मैं लास्ट टाइम देख चुका हूं। और अगर सर मेरे पास केस कौन सा है, सेमी इनफाइनाइट, याद करके सर कि आपका जो दिया गया बिंदु है तार के एक किनारे के सामने है, तो सर उस केस में मेरे पास क्या था, मेरे पास एक कोण आया था 90 डिग्री और एक मेरे पास क्या था 0 डिग्री। सर रखने मेरे पास बी कितना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये बातें अपन लास्ट टाइम कर चुके हैं और ये फॉर्मूला अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझना सर, आज बातें उससे थोड़े आगे ही की जाएंगी सर। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था, तो पहले मेरे भाई वो डिस्कस करते हैं, फिर बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे की ओर। और एक याद रखना, बायो सावर्ट लॉ भी लिखवाया था अपन ने, याद होगा? अरे हाँ सर, लिखवाया था। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना, आइडियल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस आर का स्क्वायर। अरे हाँ सर, हमने ये बात पढ़ी थी। अब मेरे लाल, मेरे पीले, ये देख सर, ये सवाल दिया था क्या? अरे हाँ सर। सर आपको इन दिए गए 4 तारों की वजह से, 4 वायर की वजह से बिंदु ओ पर क्या निकालना है, कुल चुंबकीय क्षेत्र। सर ठीक है, पहला तार सही रहा सर। धारा कैसी है, डॉट, डॉट मतलब बाहर आना। सर ठीक है, आपकी तरफ से ऐसे बाहर आई। सर ठीक है, आपकी तरफ से ऐसे बाहर आई। सर ठीक है, धारा की दिशा में अंगूठे को रखा जाए, उंगलियों को लेके जाए बिंदु ओ पर। सर कहां जा रही है, नीचे। सर उंगलियां घूमेंगी नीचे की ओर, तो सर मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र सर क्या आएगा, नीचे। तेरा काम कंप्लीट। ठीक सर, बात करें सर ऊपर वाले के लिए, बात करें सर
ऊपर वाला तार सर, इसमें भी धारा बाहर की तरफ है, डॉट मतलब बाहर, इस तल के लंबवत बाहर की ओर सर, ठीक है। धारा की दिशा में अंगूठा सर, उंगली कहां लेके जाऊंगा, पॉइंट ओ पे सर, ठीक है। आपकी उंगली सर यहां घूमेंगी, इस तरफ, दिख रहा है क्या, हाँ सर इस तरफ घूमेगा। तो सर आपकी उंगलियां जिस तरफ घूमे उस तरफ सर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। सर भैया तुम्हारा काम भी हो गया पूरा सर, ठीक। यहां देख सर, धारा कहां है, अंदर है, तो भाई धारा की दिशा में अंगूठा रखा जाए और बिंदु पे उंगलियों को लेके जाया जाए। सर उंगलियां कहां घूम रही है, सर नीचे घूम रही है सर, नीचे मतलब ऐसे, अरे हाँ सर चलेगा। सर यहां देख, इसकी बात करता हूं सर, धारा कहां है, अंदर, बिंदु कहां है, ऊपर, तो देख ऐसे आएगा, ऐसे देख, ऐसे सर, कहां घुमा, उस तरफ घूम रहा है, उस तरफ घूम रहा है सर, मतलब यहां पर आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड, चलेगा क्या, हाँ सर। ये भी और भी समान दिशा में, ये भी और भी समान दिशा में, तो क्या है, कुल मिला के x में कितना आया है, 2b आया है, और सर y में नीचे कितना आया है, 2b आया है, और सर एक भी कितना है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला, कितना, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। अगर ये माना आप यहां रखो सर, कितना आएगा ये सर, ये मेरे पास आएगा म्यू नॉट I अपॉन पाई डी, चलेगा क्या। सेम सर यहां मेरे पास आया कितना, म्यू नॉट करंट I अपॉन पाई डी। जरा देखना सर, मेरे पास आने वाला नेट फील्ड बी वेक्टर कितना आएगा, ये है x में, ये है माइनस वाई में, सर कितना आएगा, लिख के देख, म्यू नॉट I अपॉन पाई डी, कहां पर आएगा सर, आई केप में। तो ये कहां नीचे है क्या, तो माइनस का जे केप, तो कितना, माइनस का म्यू नॉट I अपॉन पाई डी से कितना आएगा, जे केप, काम खत्म। तो मेरे भाई मेरे लाल, ये अपना होगा इस सवाल का आंसर। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों ने कर लिया होगा, आराम से अपना ऑप्शन मैच कर लिया होगा, ठीक है। तो अपना लास्ट क्लास का होमवर्क था जो अपन को करना था, बाकी बढ़ेंगे मेरे भाई अब आगे थोड़ी कहानी। साम्यावस्था बिंदु याद कर सर, साम्यावस्था सर बहुत बड़ा टर्म पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था, याद कर, न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट, याद है, अरे हाँ सर। तो भैया साम्यावस्था बिंदु क्या बोलेंगे, नल पॉइंट, है ना, इनडायरेक्टली सर। नल पॉइंट मतलब सर ऐसा बिंदु जहां पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना है, 0 है, ये मतलब नल पॉइंट निकाल के भाई, ठीक है, कि मेरे पास 2 या 3 मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र होंगे और उनका परिणाम में से कितना, 0 आएगा, और अगर 0 आ रहा तो आप उसको क्या बोलोगे, साम्यावस्था बिंदु बोल दोगे, ठीक। अब देख यहां पे अपने जब तक केस देखे ना, बस उनका एक केस याद कर, इलेक्ट्रोस्टैट देखा था, हाँ सर, उसमें क्या था, मेरे पास 2 चार्ज हैं सर, दोनों का नेचर समान, 1 प्लस 1 प्लस, तो क्या था सर, उनके लिए साम्यावस्था बिंदु या बोले नल पॉइंट सर कहां था, उनके बीच में कहीं आया करता था। बीच में मतलब सब बीचों बीच, मतलब बीचों बीच नहीं, आगे पीछे नहीं हो सकता कि हाँ हमने देखा था सर, याद अभी याद कर मेरे लाल, करवाया था सर। मेरे पास क्या है, 2 आवेश है, एक चार्ज सर कितना Q1 है, एक कितना Q2 है, हाँ सर, इनका नल पॉइंट इनके बीच में कहीं आ रहा होगा, छोटा चार्ज रखा होगा, इसने उस पर लगाया बल उस तरफ, उसने बल लगाया इस तरफ, तो सर अगर नेट फोर्स 0 होता था तो आप उसको नल पॉइंट बोलते थे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल वैसी ही हरकत हम यहाँ पे करने वाले हैं, कोई खतरनाक बात नहीं होगी, आसान चीज, आसान चीज, समझ रहे हैं क्या बोला सर। मेरे पास क्या है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 समझना सर, मेरे पास क्या, 2 तार हैं, एक तार मेरे पास ये रहा, धारा कितना I1, धारा से कितना I1 सर, दूसरा तार मेरे पास क्या है, ये रहा, दूसरा तार करंट I2, चलेगा। और सर अब आपको निकालना है कि इस तार की वजह से आपको साम्यावस्था कहां पे मिलेगी या किस बिंदु में मिलेगी, वो बात करना, देखना, देख 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 देख, ऐसा मेरे पास अपन ने एक लाइन बना दिया, देख अब समझना सर, 2 तार हैं सर, ये तार अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ये तार अपना खुद का कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब बात समझ सर, याद करते हैं कि सर जब 2 समान प्रवृत्ति के आवेश थे सर, उनका साम्यावस्था बिंदु या उनका नल पॉइंट सर कहां था, उनके बीच में कहीं आया था सर, ठीक है। मैं बात करता हूं, देखना सर, इस तार की वजह से आने वाला चुंबकीय क्षेत्र सर, धारा की दिशा में रखेंगे अंगूठा, रख दिया सर, उंगलियों घुमाएंगे, हाँ सर, तो आपके पास ऐसे एक क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा सर, कैसे देखा, देख दे देख कैसे दिखाता हूँ, ओहो ओहो ओहो, ऐसे देख, कलर थोड़ा चेंज करते हैं इसको, रुक जा, हम्म 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 ओहो, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, देख यहाँ पे तो बिल्कुल सेम टू सेम कांड सा यहाँ पे कहीं पे आएगी, देख, ये देख।
अब देखना, याद करना सर, धारा की दिशा में अंगूठा जहां उंगलियां घूमे से वहां पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है, सर कितना कैसा है, ऐसा है। आपका सर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, चलेगा सर। सेम कहानी उसकी, देख ऐसे आपका आया है मैग्नेटिक फील्ड, सर कैसा आया है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में आया। क्या धारा की दिशा में अंगूठा उंगली को घुमा दिया, हाँ सर। अब से मैं बात करूं सर इनके बीच वाली जगह पे, सर बीच देखना, क्या इस तार के सीधे हाथ की तरफ मतलब कि राइट साइड पे क्या फील्ड आपका ऐसे है ऊपर की ओर, हाँ सर। इस तार के इस तरफ सर फील्ड कैसा है, नीचे की ओर, हाँ सर। उसकी बात करें उस तार के राइट साइड में सर फील्ड कैसा है, इसके टेंजेंट स्पर्श रेखा से कितना, बी आएगा। इसके इस तरफ कैसा आएगा, स्पर्श रेखा से कितना, बी नीचे आएगा। बात समझ रहा है, हाँ सर। तो देखना तो इसका फील्ड B1, इसका कितना B2 है ना। तो देखना क्या B1 और B2 इस बीच वाली जगह में एक दूसरे के विपरीत है क्या, हाँ सर। बीच वाली जगह में B1 B2 एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, तो मतलब कि इनके बीच में कहीं कोई ऐसा पॉइंट बन सकता है जहां पर इसका मान इसके बराबर हो जाए, जहां पर इसका मान इसके बराबर हो जाए और कुल क्षेत्रफल कितना हो जाए, 0 हो जाए। कुल चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाए सर, 0 हो जाए। सही बात है। तो क्या बोले सर यहाँ पे B1 व B2 अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो सर इनके बीच में या फिर इनके इस बीच वाली जगह में कहीं ना कहीं आपको 0 मिल सकता है, और हम सर उसी की तलाश करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सही है, बीच वाला जगह सर जहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक सर, आप सर निकालें कैसे उसकी बात बताओ, देख समझाता हूँ, समझेगा। आसान चीज, बहुत आसान चीज। देख सर, एक तार देख चुका हूं, दूसरा तार देख चुका हूं, सर इसमें धरा सर कितना I1, सर इसमें कितना I2, हाँ सर। चलो मान लेते हैं कि सर इनका नल पॉइंट इनके बीच में कहीं आ रहा होगा, और सर इनके बीच की कुल दूरी सर मैंने कितना D मान लिया। अच्छा सर, जिस पॉइंट पर नेट फील्ड 0 आ रहा है, क्या फिलहाल मैं उसको x दूरी में मान लूं क्या, अरे हाँ सर मान लो। अगर ये मेरे लाल x है तो सर बचा हुआ कितना आएगा, तो ये D - x आएगा। अच्छा सर ठीक, जरा देखना क्या पहले तार के लिए धारा की दिशा में अंगूठा और उंगलियों को से लेके गया इस पॉइंट पर, उंगलियां से लेके आए इस पॉइंट पर, से कहां जाएगी, ऊपर। अच्छा सब पहले वायर की वजह से ये आपका फील्ड आएगा सर। ठीक है, क्या अनंत लंबाई का तार है क्या, हाँ सर। अनंत लंबाई के तार के लिए μ0 I1/2 पाई दूरी x, सर ठीक है। सर बिल्कुल सेम तरीके से क्या हम इस तार की बात कर सकते हैं क्या, हाँ सर। धारा की दिशा में अंगूठा उंगलियां कहां पर, पॉइंट P पर घुमाया सर, कहां, नीचे आ रहा है सर, मतलब 2 की वजह से आने वाला फील्ड सर कहां है, नीचे है। तो ये भी अनंत लंबाई का तार है, बिल्कुल सही बात सर। अनंत लंबाई के तार के कारण कितना आएगा, μ0 करंट I2/2 पाई, सर इसकी इससे दूरी कितना सर, D - x, तो कितना आएगा ब्रैकेट में D - x, सर ठीक है चलेगा। अब मेरी बात समझना कि सर हमारे पास क्या है, कुल क्षेत्र कितना है, 0 है सर, मतलब B पॉइंट P पर कितना आएगा सर, 0 आएगा। तो B नेट कितना, 0, सर मतलब कैसे आएगा, जब B1 का मान B2 के समान हो, लिख के देख μ0 I/2 पाई x, चलेगा। μ0 करंट I2/2 पाई D - x, सर ठीक है। सर हम यहां से μ0/2 पाई काट सकते हैं क्या, काट सकते हैं, चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहां से x समान निकाल सकते हैं, निकाले क्या, देखो I1 × D माइनस I1 × x सर बराबर कितना हो गया, I2 × x, चलेगा। इसको सर लेंगे इस तरफ, कितना आएगा I1 × D = I1 प्लस I2 इंटू सर कितना x, सर यहां से x कितना हो गया, x मेरे पास है I1 × D अपॉन कितना I1 प्लस I2, ये मेरे पास x का मान आ जाएगा, चल जाएगा। अरे हाँ सर ये आ गया। सर पता है इसी चीज को करने का मेरे पास एक तरीका और है जो मैंने आपको वहां सिखाया था, बिल्कुल सेम करूंगा, कुछ अलग नहीं करने वाला हूं, देखना सेम बात कर रहा हूं। सर ये मेरे पास मेथड नंबर 1 करने का, चलेगा। सर सेम बात करूंगा दोबारा, देख सर वही 2 तार, हाँ सर। सर दोनों में क्या है, धारा की दिशा समान है, बाहर की तरफ से कितना D दूरी पर रखे हुए हैं, सर ठीक। मुझे क्या चाहिए सर, इनका नल पॉइंट चाहिए। सर नल पॉइंट कैसे मिलेगा,
नल पॉइंट अपन ने बीच में कोई बिंदु मान लिया, तो यहां से कितना r1 दूरी, यहां से कितना r2 दूरी। इसके लिए सर फील्ड कहाँ आया था, ऊपर। इसके लिए सर कहाँ आया था, नीचे। आप इसको बोले b1, इसको सर कितना बोले b2। सर ठीक है, मेरे पास आने वाला कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, सही आएगा मेरे पास b1 बरोबर कितना b2। सर ठीक है, b1 की बात कर सर कितना आएगा, म्यू नॉट करंट i1 अपॉन 2 पाई दूरी r1 चलेगा। सर कितना आएगा, म्यू नॉट i2 अपॉन 2 पाई r2। सर ठीक है, मेरी बात समझ मेरे लाल। क्या बोल रहे हैं कि सर क्या हम आप म्यू नॉट से म्यू नॉट काट सकते हैं क्या, अरे हाँ सर काट सकते हैं। क्या 2 पाई से 2 पाई काट सकते हैं, हाँ सर काट सकते हैं। तो देखना मेरे लाल कि सर यहाँ से क्या r1 बटा r2 का मान i2 बटा i1 आएगा, अरे हाँ सर आ रहा है, आ रहा है, आराम से इसको बात कर सकता हूं। मेरी बात समझ सर, एक समीकरण मेरे पास ये है और r1 प्लस r2 कितना मेरे लाल, d आ रहा है। सर ठीक, अब जरा देख क्या सर मैं इस d के कर रहा हूं दो टुकड़े जिनका अनुपात मुझे पता है, और ये बात सर मैं बहुत बार कर चुका हूं, सर बहुत बार कर चुका हूं। तो मेरे लाल यहां से r1 कितना आएगा, सर खुद का अनुपात i2, अनुपात का योग i1 प्लस i2। सर ठीक सर, i1 प्लस i2, और सर कुल दूरी कितना d। सर सेम तरीके से r2 कितना आएगा, खुद का अनुपात i1 बटे अनुपात का योग i1 प्लस i2, और इनके बीच का दूरी कितना d आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, हाँ सर। देख सर r1 का मान और x का मान देख सेम आ रहा है क्या, r1 कितना था, ओहो r1 मैं उल्टा लिखा क्या, उल्टा लिखा, अरे यार शिट 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 छी 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 छी, गंदी 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 गड़बड़ कर लिखने में। ये सर ये कितना मेरे पास i1 बाई i2 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास कितना i1 बनेगा और ये कितना i2 बनेगा। देख r1 का मान और x का मान सेम आया क्या, अरे हाँ सर आया, बिल्कुल सेम है। तो मेरे भाई देख कोई खतरनाक चीज नहीं है, आराम से अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ेंगे, डन है क्या, हाँ सर। तो मेरे लाल अपन इस तरह से नल पॉइंट या बोले आपका साम्यावस्था बिंदु सर निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ, हाँ सर ये बात सर मेरे पल्ले पड़ी, अच्छी बात थी, आसान बात। सर ये तो किसके लिए, जब दोनों तारों में प्रवाहित धारा समान दिशा में हो, लेकिन सर अगर सर उनमें धारा हो जाए विपरीत, तब क्या करूंगा, तब क्या करूंगा, देख समझाता हूं। देखो 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 केस नंबर 2, ओके ओके सर मेरे लाल सुन, ये देख मेरी बात सर, ये रहा एक तार, ये रहा दूसरा तार, इसमें धारा कितना i1 सर, इसमें कितना i2। अब याद कर कि सर जब कभी हमने दो चार्ज लिए थे जिनका प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है ना, दो अपोजिट नेचर के चार्ज, क्या सर उनका साम्यावस्था बिंदु बीच में नहीं बाहर कहीं आया था, हाँ सर बाहर कहीं आया था, हाँ सर। और किस तरफ आया था, हमेशा छोटे चार्ज की तरफ, हाँ सर हमें याद है कि सर हमेशा छोटे चार्ज की तरफ बाहर की ओर साम्यावस्था बिंदु आया था जब दिए गए दोनों चार्ज का प्रकृति अलग था, एक प्लस और एक माइनस, तब हमारे पास ये हरकत हुई थी। तो सर क्या बोल रहा हूं, i1 है i2 है, सर इनके बीच का सर दूरी कितना मेरे पास है, d है। हम क्या बोल रहे हैं, सर हमें क्या चाहिए, फील्ड चाहिए। सर मान लो मेरे पास मैंने दे दिया कि भैया हमारे पास i1 का मान ज्यादा है i2 से, तो क्या होगा सर, छोटे चार्ज की तरफ मिलेगा आपको साम्यावस्था बिंदु। सर ठीक है, तो मेरे पास यहां पर आएगा क्या, हाँ सर ये रहा। सर मान लो ये बिंदु कितना यहां से x दूरी पर है, तो ठीक सर। पहले तार की बात करो सर, देखो पहले सर तार में कहा है, धारा सर बाहर है, सर बाहर की तरफ अंगूठा और उंगलियां कहां पर, उस पॉइंट पर सर घुमाओ, कहां जाइए सर, ऊपर। सर ठीक है, पहले तार के कारण आने वाला चुंबकीय क्षेत्र सर कहां गया, ऊपर गया। सर देखो इसमें क्या है, इसमें धारा आपका अंदर है, क्रॉस मतलब अंदर होता है, तो सर क्रॉस में रखा अंगूठा, उंगलियां गई उस बिंदु पर, कहां सर, नीचे जा रही है। सर नीचे मतलब ये ऐसे आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र। सब देखना क्या दोनों क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत है, हाँ सर। और जब कभी दो क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो सर वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं जब उनका परिमाण समान हो। सर ठीक है, ठीक है। तो सर पहले मैं वो बिंदु निकालूंगा जहां पे दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं सर, इस बिंदु पर आने वाला नेट फील्ड कितना है, 0 लेना है। सर ठीक है, सर ये कब होगा, जब b1 का मान b2 के समान आएगा। सर b1 कितना आएगा, अनंत लंबाई के तार के कारण म्यू नॉट i1 अपॉन 2 पाई। सर दूरी कितना आएगा, d प्लस x। देख यहां से लेकर उस बिंदु p तक का दूरी
कितना डी प्लस एक्स लिखा जाए, चलेगा सर। ऐसे मेरे पास कितना आएगा, म्यू नॉट करंट I2 अपॉन सर उससे दूरी से कितना 2 पाई एक्स। सर ठीक है, एक काम कर देता हूं ना सर, यहाँ म्यू नॉट से म्यू नॉट काट दूं क्या, 2 पाई से 2 पाई काट दूं क्या सर, जो मेरे पास बचा हुआ उसको लिख दूं क्या, लिख के देख मेरे लाल कितना आएगा, I1 बटे डी प्लस एक्स। ओके सर, हाँ हाँ क्या बात है, ये मेरे पास x आएगा, डन सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, बिल्कुल, I1 इंटू एक्स बरोबर I2 इंटू डी प्लस I2 इंटू एक्स, ये जाएगा सर इस तरफ से, कितना आएगा I1 का माइनस I2 का इंटू एक्स, सर कितना आएगा I2 इंटू डी। चलेगा, मेरे पास x कितना आ गया, x मेरे पास आया है I2 इंटू डी अपॉन कितना I1 माइनस I2। सर डन डन डना डन डन सर, मेरे पास x आ गया क्या, अरे हाँ सर आ गया है, एकदम आसान है, बिल्कुल चलेगा। तो मेरे भाई सिंपल के सही ये फॉर्मूला याद करूं क्या, नहीं करना है। अगर तुझे ये समीकरण लिखना आता है तुझे वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल क्लियर होगा तो फॉर्मूले कम याद रखने पड़ेंगे, और जिनको बेसिक क्लियर नहीं होता है जरूरत पड़ती है उनको चीजें रटने की। पर कुछ भी कर, सवाल तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे मेरे लाल, ठीक है। चलेगा क्या, अरे हाँ सर, डन 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 डन, आगे बढ़ मेरे लाल। सर ये वादा कर चुके हैं, हाँ सर। अब देखो सर क्या ना, इसमें कुछ एक दो एग्जांपल और बन जाते हैं। ग्राफ, ग्राफ है ना, बी का दूरी आर के साथ। सर ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं सर, सिंपल एक तार की बात कीजिए सर, बी में मैंने कितना पढ़ा सर, बी आपने पढ़ रखा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। हाँ सर, अनंत लंबाई के तार के कारण आपने सर ये सूत्र पढ़ रखा है सर, ठीक है। क्या इसके हिसाब से बी मेरे पास समानुपाती होगा 1/r के, अरे हाँ सर। क्या हम इसको बोलते हैं हाइपरबोला, हाँ सर। आप इसको बोलते हो अति परवलय, ओके सर, अति परवलय, ओके सर। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आर का मान बढ़ता है वैसे वैसे बी का मान कम होता है सर। आर मतलब क्या है, तार से लंबवत दूरी सर, ठीक है। जैसे जैसे मैं तार से दूर जाऊंगा आर का मान बढ़ाऊंगा तो बी का मान कम हो जाएगा। अच्छा सर, मतलब कहने की बात सर ऐसी है, देखो ये रहा तार सर, ठीक सर। आप बात करो सर कि सर इसके जैसे आने वाले चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, जरा समझना, आसान बात है। ओहो, हाय ना 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 ना। अरे देखो हम देखो क्या बात कर रहा हूँ, सर तार था सर, ठीक है। इस तार के लिए सर बात करें सर चुंबकीय क्षेत्र की, समझना सर, इस सूत्र के हिसाब से जब आर का मान लगभग लगभग सर कितना 0 होने वाला है, बहुत छोटा है, क्या सर बी का मान सर बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा मतलब अनंत आएगा, हाँ सर। और जब आप आर का मान कितना अनंत लेके जा रहे हो तो सर, तो बी कितना आएगा सर, 0 आएगा सर। कैसे पता, इसमें रख के देखना, आर का मान 0 अनंत होगा, आर का मान अनंत 0 आएगा, सब बात तो ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब आप तार के बिल्कुल नजदीक रहोगे, क्या बोल रहा हूं, जब आप तार के एकदम नजदीक में रहोगे तो सर बी कितना आएगा सर, अनंत आएगा। और जैसे जैसे सर तार से दूर जाओगे बी का मान कम होगा, और जब आप होगे तार से अनंत दूरी पर तो सर मेरे पास सर बी कितना, 0 आएगा सर, बात तो ठीक है। अब इसके आधार पर ग्राफ बनाता हूं, देखना। सबसे पहले धारा की दिशा में अंगूठा सर, ठीक सर, उंगली सर कहां है, ऊपर, कहां पे, राइट साइड पे, राइट साइड पे उंगली सर कहां है, ऊपर सर, ऊपर मतलब, ऊपर मतलब ये, चलेगा। और इसी तार के लिए वही फिर से कहां आएगा, नीचे आएगा, तो ठीक है सर, इस तरफ सर आएगा नीचे सर, ठीक है। हम बात करें सर ऐसे क्षैतिज में, भैया आगे या पीछे आने पर हमारे पास बी के मान में क्या फर्क पड़ेगा सर, देखो सबसे पहले ऊपर मतलब प्लस, नीचे मतलब माइनस, सही बात है क्या, ऊपर मतलब प्लस, नीचे मतलब माइनस सर, ठीक है। तार के बिल्कुल नजदीक में बी का मान सर कितना, अनंत, तो ठीक है। तो सर ये प्लस है, प्लस में अनंत, ये माइनस, माइनस में अनंत, दिख रहा है क्या, हाँ सर। तार के बिल्कुल अगल बगल की बात कर रहा हूं, एकदम अगल बगल के, तो सर क्या है, इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, बस फर्क क्या है, ये प्लस में ये माइनस में सर, क्यों, क्योंकि आप ऊपर की दिशा को प्लस मानते हो और नीचे वाले को माइनस मानते हो सर, चलेगा चलेगा। अब सर जैसे जैसे आप तार से दूर जाओगे आर का मान बढ़ाओगे तो बी का मान कम होगा सर, ठीक है, मैं कम कर देता हूं, लो भैया कम कर दिया, हाइपरबोला, लो भैया कम कर दिया, हाइपरबोला। अच्छा सही है सर, ये तो एकदम सही है। देख ले क्या मेरे पास
बी आया समानुपाती 1/r के। यस सर। क्या मेरे पास आया बी समानुपाती 1/r के? अरे हाँ सर। ये मेरे पास क्या है सर? ये बी का वैल्यू है। ये क्या सर? आर है। तो सर ठीक है, तो आपने इनडायरेक्टली बी का चेंज देखा है आर के साथ। अच्छा, सही बात सर, तो अच्छी बात है सर। तो एक तार की बात है, दम है तो दो तार वाला डायग्राम बना के बताओ, सब मजा तो वहीं पे आता है, जान तो हमारी वहीं निकलती है। तो देख मेरे लाल, वो वाला भी देख ले। अरे देख मेरे लाल, मैं पढ़ाई करके आया हूँ आज, है ना, मैं पढ़ के आया हूँ सब कुछ, तो मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं। देख सर, ये रहा बिंदु तार I1, सर इसमें कितना है I2, सर क्या बोल रहा हूँ डॉट, ये भी कितना डॉट। याद करना कि सर डॉट वाले तार की वजह से, है ना, उनका जो चुंबकीय क्षेत्र सर उनके बीच में कहीं जीरो बनता है सर। बात तो ठीक है, बात तो सर आपकी ठीक है। ओहो, रुको, चलो ठीक है, चलो तो यार, ठीक है ठीक है। अब देख समझाता हूँ, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना, अलग कुछ भी नहीं। देख सर, ये तार है सर, धारा कहाँ है बाहर की तरफ सर, ठीक है, आप सर धारा कहाँ है बाहर की तरफ। सर बाहर की ओर अंगूठा, उस तरफ सर उंगलियां। देख सर, यहाँ पे आएंगे उंगलियां ऊपर और सर यहाँ आएंगे नीचे सर, ठीक सर। ये देख, ऊपर मतलब प्लस, नीचे मतलब माइनस। तार के जस्ट बगल में ऊपर प्लस में इनफाइनाइट, माइनस में इनफाइनाइट। सर देख लो, यही सेम टू सेम हरकत मैंने यहाँ की थी क्या? हाँ सर किया था। सेम टू सेम बात क्या करता हूँ इसके, देख सर, इसमें भी क्या है, धारा है आपका बाहर की ओर, धारा की दिशा में रखेंगे अंगूठा और सर उंगली को घुमाऊंगा तो देख राइट साइड पे उंगली सर कहां जा रही है ऊपर, ऊपर मतलब क्या आएगा, ये आपका क्षेत्र दिशा है सर, ठीक है। उसी तार के लिए जब मैं धारा की दिशा में रखूंगा अंगूठा, धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियां इस साइड पे खसा कहां है, नीचे आ रही है। नीचे से मतलब आपका फील्ड कहां है, नीचे की ओर सर, ठीक। प्लस में इनफाइनाइट, माइनस में इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट क्यों? भाई तार के बिल्कुल पास में ना, तार के बिल्कुल नजदीक में क्या होता है, फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। जैसे जैसे आप उससे दूर जाओगे बी का मान कम होने लगता है सर, ठीक है। अब उसके अलावा सर, जब दो तार जिनमें से धारा का दिशा से क्या समान हो, दो तार जिनमें धारा का दिशा समान हो सर, उनमें साम्य अवस्था बिंदु बीच में मिलता है, मतलब कि नल पॉइंट बीच में आता है, ऐसा बिंदु जहां पर कुल क्षेत्र कितना, जीरो आता है सर, ठीक है। सर मतलब इस लाइन को काटना पड़ेगा एक बार, तो देखो सर वहां से क्या आएगा, तार से दूर जाओगे बी का मान कम होगा सर, ठीक, कम किया, कम करते करते सर कितना, जीरो बना एक बार तो सर, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, नल पॉइंट है ना, तो ऐसा पॉइंट जहां पे कितना, नेट फील्ड कितना है, जीरो है सर, ठीक। और यहां देखो, तो ये भी कितना है, अनंत है। अनंत से क्या होगा, जैसे आप उससे दूर होगा सर मान कम होगा, लो भैया कम कर दिया, ये लो आया क्या, हाँ सर। डायग्राम बनेगा ऐसा सर, उसके उस तरफ कहाँ है प्लस में अनंत, तार से दूर जाने पर सर मान कम होता है, हो गया क्या सर, सेम कहां पे देख, अनंत दूर जाओगे तो कम होगा, ये मेरे पास ग्राफ बनेगा जब मेरे पास दो तार हो जिनमें धारा का दिशा समान दिशा में हो। काम की चीज बच्चों पल्ले भी नहीं पड़ती ये बात है, लेकिन भैया आपन ने बहुत सुकून से बहुत प्यार से देखा है, आराम से हम ये काम कर सकते हैं। दिखा क्या, हाँ सर देख, अनंत अनंत, उसको भी घटाया इसको भी घटाया, बस सर क्या है, बीच में एक पॉइंट पे जीरो मिलेगा, नल पॉइंट उसको बोलते हैं। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, आगे बात करेंगे एक और एग्जाम्पल के साथ। जरा देख मेरे लाल, सर एक तार ई रहा सर, दूसरा तार ये रहा, क्या इनमें धारा की दिशा, क्या इनमें धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है क्या? हाँ सर, है तो विपरीत सर, ठीक। आपन ने अभी अभी जो देखा था कैसे, मेरे पास I1 का मान ज्यादा है I2 से, तो सर छोटे चार्ज या बोले छोटी धारा की तरफ आपको क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा सर, ठीक है, नल पॉइंट मिलेगा। देखते हैं इसको भी, ओहो, अरे ना 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 ना, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो,
देखो सर इसकी बात करें, सर ये रहा मेरे पास धारा, ये रहा मेरे पास इसमें धारा। सर ठीक है, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन कहाँ, डॉट, बाहर की ओर, बाहर की ओर रखा अंगूठा, राइट साइड पे सर कहाँ है, ऊपर, सर ऊपर बना दिया। सो वही फील्ड यहां कैसे आएगा सर, नीचे आएगा। सर ठीक, उसकी बात करता हूं, धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियां सर कहाँ, नीचे। सर नीचे मतलब उस साइड पे आएंगी नीचे, और वही उंगलियां आपकी इसमें कहाँ आएंगी, ऊपर आएंगी। सर देख रहा है क्या, हाँ सर ऊपर। लो भैया ये बन गया बी। अब देखना सर ये प्लस है, प्लस में इनफाइनाइट, माइनस में इनफाइनाइट। सर प्लस में इनफाइनाइट, माइनस में इनफाइनाइट, दिख रहा है क्या, हाँ सर देख, ऊपर मतलब प्लस, नीचे मतलब माइनस, ऊपर मतलब प्लस, नीचे मतलब माइनस। सर ठीक है, दिख रहा है। अब सर जब दो तार में धारा का दिशा समान नहीं होता है, विपरीत होता है, तो सर आपका साम्य अवस्था बिंदु बीच में नहीं मिलता है, नल पॉइंट बीच में नहीं आता। ऐसा मतलब कि बीच वाले बिंदु पर कुल क्षेत्र 0 नहीं बनेगा, कहीं बाहर बनेगा। सर बाहर भी कहा, छोटे तार की तरफ, छोटा मतलब जिसमें कम धारा हो, कम धारा वाले तार के नजदीक बनेगा। सर ठीक है, ठीक है। तो सर देखो सबसे पहले सर कम धारा कौन सा, I2, तो I2 के उस तरफ कहीं आपका नेट भी 0 बना होगा। सर ठीक है, 0। अब बात समझना सर, अनंत दूर आने में मान कम होता है। सर ठीक है, अति पर वलय बन गया। सर देखो यहाँ पे अनंत कितना, तार से दूर जाने पर, तार से दूर जाने पर मान कम होगा, कम कर दिया। सर सेम काम उसका, कम कर दिया। सर क्या बनेगा, ऐसा। सर इसने काटा क्यों नहीं, क्योंकि भाई बीच में इस बार 0 नहीं बन रहा है, बाहर कहीं बनेगा। सर ठीक है, ये रहा। तो यहां से कम होता हुआ आया, कम होते 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 से कितना, 0 होगा, और बाद में ये ऐसे क्रॉस कर जाएगा। बात पहले पड़ी क्या, हाँ सर। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का ग्राफ है, अक्सर हम इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। सर इसमें क्यों नहीं काटा, उसमें क्यों काट रहे हो, क्योंकि देख B0 उस तरफ बन रहा है, इधर B कभी 0 बना ही नहीं है, तो मेरे भाई ये ऐसे ही ग्राफ बनेगा। और बहुत प्यारी चीज होती है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टाइम कम लगता है और आसानी से इनको सॉल्व किया जा सकता है। सर ठीक है, बात मैं आपकी समझ रहा हूं, बात मुझे बिल्कुल क्लियर है, चलेगा क्या, अरे हाँ सर। क्या होगी कोई समस्या, ना सर। क्या होगी कोई टेंशन, कतई नहीं सर। तो मेरे भाई ये भी अपने आप में सवाल ही हैं जो अपन कर रहे हैं, मेरी बात समझना। अभी तक मैंने आपको ऐसा कोई क्वेश्चन किताब से नहीं करवाया है, ये सारे बेसिक एग्जाम्पल जो हमें पता होने चाहिए, और यकीन मानना इस बेसिक एग्जाम्पल से ही हम सारे के सारे क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चल जाएगा, अरे हाँ सर। आगे बढ़ा दूं, देख मेरे लाल। अब सर क्या है, वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सर लूप क्या होता है, सर लूप मतलब याद कर, लूप मतलब याद करके सर ऐसा बंद परिपथ, बंद परिपथ से क्या है, आपका धारा का हो रहा है प्रवाह, ऐसे। सर ठीक है, इसकी अपनी खुद की कुछ त्रिज्या है, और सर इसमें कितना धारा I का प्रवाह हो रहा है, देख दिख रहा है क्या, हाँ सर। अब क्या हो रहा है, धारा I प्रवाहित होने के बाद इसके केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र से कितना होगा, ठीक है। सी बोलते हैं। अब सर देखो, करने को मैं डेराइव कर सकता हूं, लेकिन भैया डेरिवेशन किसी काम का है नहीं, तो भैया इसको डायरेक्टली छापना पड़ेगा। बी सी कितना आएगा, म्यू नॉट धारा I अपॉन 2 इंटू इसकी त्रिज्या से कितना, छोटू r। ये आपका केंद्र पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र, चलेगा क्या, हाँ सर। रट के रखना है, काम की चीज है कि वृत्तीय लूप के अंदर आने वाला सा चुंबकीय क्षेत्र। सर ये तो हुआ इसका मान, ये तो हो गया इसका मान। सर दिशा बताओ, दिशा देखो, धारा की दिशा में उंगलियों को घुमाया जाए, घुमा दिया, अंगूठा सर कहाँ है, बाहर आया। सर बाहर मतलब ऐसे, चलेगा क्या, सर मेरे पास बी का मान है, चलेगा, हाँ सर। आसान बात है सर, ऐसे ही ऐसे ही सर, ऐसे इसका एक केस बनता है सर, कौन सा, वृत्तीय लूप के अक्षीय बिंदु पर। अक्षीय मतलब अक्ष का कोई बिंदु। सर अक्ष कैसा दिखता है, देख ये वृत्तीय लूप रहा सर, ठीक। सर इसकी अक्ष कहाँ होती है, सर अक्ष मतलब इसकी सेंट्रल लाइन, ऐसी, ओहो सेंटर लाइन। तो ठीक है, तो ये मेरे पास रहा इसका केंद्र सी। सर ये रहा इसकी क्या, त्रिज्या r। सर आपकी इसमें क्या हो रहा है, कुछ धारा I का प्रवाह हो रहा है, और आप इस सेंटर से किसी दूरी x पर कोई बिंदु है, यहां पर आप निकालना चाह रहे हो सर क्या, चुंबकीय क्षेत्र। सर ठीक है, सर देख इसको मिलाया जाए इससे, इसको मिलाया जाए इससे, दिख रहा है क्या, हाँ सर।
एकदम सिमेट्री, एकदम सेंटर की बात कर रहा हूं। हाँ सर, तो क्या होगा, ऐसे धारावाही तार के कारण उसके अक्ष के किसी बिंदु पर, बिंदु P जो केंद्र से x दूरी पर है, आने वाला सर B कितना होगा, B एक्सियल। इसको रखना पड़ेगा याद। सर कितना होगा, म्यू नॉट I त्रिज्या r का स्क्वायर बटे 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से पावर कितना, 3/2। क्लियर है क्या? हाँ सर, इसको मेरे लाल रट के रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, ऑब्जर्व करें, तो क्या बोल रहा हूं सर, मेरे पास जैसे जैसे आप इस x का मान बढ़ाओगे ये पूरा मान बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो मेरे पास b का वैल्यू कम होगा। तो क्या बोल रहे हैं, x बढ़ने के साथ साथ b एक्सियल का मान कम होता है। सर मतलब केंद्र से दूर जाने पर मेरे पास b का वाला हमेशा कम होगा, और x का सर जो सबसे कम मान होता है, x का मिनिमम वैल्यू, सर x क्या है, दूरी, कितना होता है सर, 0 होगा। तो उस केस में मेरे पास b कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा, अधिकतम आएगा। और सर वो कहाँ आता है, वो आता है सेंटर पे। सर वो कहाँ पे आएगा, सेंटर पे। सर वो भी कितना आता है, रख के देख, x 0 रख दे 0, तो आर स्क्वायर की पावर से कितना, 3/2। सॉल्व करने पर ये कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसको रखना है याद, रट के रखना है मेरे भाई। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इससे बनता है, कोई खतरनाक चीज नहीं आती, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला याद होगा तो एक बार मेंशन आएगा, नहीं याद होगा तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात। चलेगा? अरे हाँ सर, सर चुंबकीय क्षेत्र की सर दिशा 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 देख सर, करंट कैसा है सर, ऐसा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इस तरह से देखने पर सर कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, ठीक सर, एंटी क्लॉकवाइज। सर ऐसा है क्या, हाँ सर। सर धारा की दिशा में घुमाओ, अंगूठा सर कहाँ है, मेरी तरफ। सर मेरी तरफ मतलब क्या, आपका चुंबकीय क्षेत्र सर कैसा है, ऐसा है, अक्ष के अनुदिश ऐसा आएगा। क्लियर है क्या? अरे हाँ सर, इसको मेरा याद रखना पड़ेगा। सर रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं हमारे पास, तो चलेगा? अरे हाँ सर, आगे बढ़ो सर। अब वृत्तीय चाप के कारण आने वाला चुंबकीय क्षेत्र, सर चाप बोले तो भैया पूरी रिंग का, पूरी वलय का एक टुकड़ा जिसमें सर क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, और आप उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहे हो। तो इसमें देख, एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, समझना। क्या बोल रहे हैं सर, मेरे पास जब एक पूरे चाप के, पूरे वृत्त की बात करते हैं सर, क्या पूरा वृत्त केंद्र पर कुल 2 पाई कोण बनाता है क्या? हाँ सर, 2 पाई कोण बनाता है। तो सुनना, पूरा वृत्त, सब पूरा वृत्त बोले तो सब कुछ ऐसा मतलब कि देखना। हाँ सर, पूरा वृत्त है, तो इसमें क्या धारा का प्रवाह हो रहा है, बिल्कुल सर आई है। क्या केंद्र पर बनने वाला कुल कोण किसी भी तरह से देखा जाए, सर कितना आएगा, 360 डिग्री बनता, बनता नहीं बनता, देख ले, ऐसा घूम के आओ सर, कितना, 2 पाई कोण बनता सर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, 2 पाई कोण के लिए आने वाला चुंबकीय क्षेत्र सर कितना, BC बनता है सर, कितना होता है, म्यू नॉट I बटे 2R बनता है सर, ठीक है। तो सर एक रेडियन कोण के लिए, या बोले एक रेडियन आर्क है ना, या बोले चाप के लिए, एक रेडियन कोण के चाप के लिए कितना आएगा सर, ये आएगा म्यू नॉट I बटे 2R बटे कितना, 1/2 पाई। ये पढ़ा ना अपन ने, अरे पढ़ा होगा यार सर। 10 रुपए का ना, क्या बोलते ना, 100 रुपए के 10 पेन आते हैं, तो सर 1 रुपए का कितना पेन आएगा? अरे हाँ सर, बिल्कुल वैसे काम कर रहा हूँ, है ना। तो देख आएगा, तो सर मुझे कितने चाहिए, सर मुझे चाहिए किसी कोण के लिए। सर कौन सा कोण, लिख के बताओ, दिखाता हूं, देख आर्क ले लिया, हाँ सर। तो सब कुछ भाग कर देते हैं, काला कालू कालू कालू, देख ऐसे कुछ, लो भैया मैंने कर दिया, सब कुछ हिस्सा काला कर दिया सर, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके केंद्र पर चाहिए क्या, चुंबकीय क्षेत्र। सर कहाँ है इसका केंद्र, देख ऐसा आएगा, देख रहा है, हाँ सर। क्या बोल रहा हूँ, केंद्र पर इसके दोनों सिरे मिलकर सर कितना, थीटा कोण बना रहे होंगे। तो इसमें कितना धारा I का प्रवाह हो रहा है सर, ठीक है। हम इस आर्क की बात कर रहे हैं, है ना, हम इस आर्क की बात कर रहे हैं यार, थोड़ा अच्छा लगा देखने में, मैं बनाता हूँ, देख ऐसा कुछ है। हम बात कर सकते इसके केंद्र पर, ठीक है, ऐसा कुछ। इसमें कितना धारा I का प्रवाह हो रहा है, और दोनों सिरे मिलकर केंद्र से कितना थीटा कोण बना रहे हैं। आप इसकी बात करो सर, ये क्या सर्कुलर आर्क है, चाप की बात करो सर, ठीक है। सर थीटा कोण, तो सर थीटा कोण के चाप के कारण आने वाला क्षेत्र, सर B कितना बोल रहा हूं सर, मेरे पास आया है म्यू नॉट
आई बटे 2r सर इंटू थीटा बटा 2 पाई। सर ठीक है, मैं इसको ऐसा का ऐसा याद रखूंगा, ऐसा का ऐसा याद रखना है सर। म्यू नोट आई बटा 2r इंटू थीटा बटा 2 पाई। सर थीटा क्या है, दोनों सिरे मिलकर केंद्र पे जो कोण बनाएंगे सर वही आपका क्या बनेगा, थीटा बनेगा। सर ठीक है सर, एक बार इसको इस्तेमाल करना सिखा दो, हम सीख जाएंगे। तो देख सिखाता हूं, देख एग्जांपल देख सर। मान लो मेरे पास क्या है सर, ऐसे एक छोटा टुकड़ा है, देखना कैसे बात कर रहा हूं, डायग्राम बना के देखते हैं तो आसान रहेगा। ओहो ऐसा कुछ है ना, देख देख सर, इसको मिलाओ तो ये रहा केंद्र। अच्छा सर ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ धारा का प्रवाह हो रहा है, देख आई हो गया। हाँ सर, सर क्या पूरा वृत्त है क्या, नहीं सर पूरा वृत्त तो नहीं है सर। इसकी त्रिज्या कितना आर बोल रहा हूं, तो क्या बोल रहा हूं सर, पूरा वृत्त नहीं है तो क्या बोल रहा हूं, दोनों सिरों के बीच में सर बनने वाला सर कोण कितना आएगा सर, 180 डिग्री है। बोलो सर कितना, पाई रेडियन है। तो सर क्या है, मेरे पास वृत्तीय चाप है, तो क्या बोल रहा हूं, इस वृत्तीय चाप के कारण मेरे पास आने वाला कुल चुंबकीय क्षेत्र से कितना लिखा अपन ने, म्यू नोट आई बटा 2r इंटू थीटा बटा 2 पाई। तो थीटा कितना है, पाई आया, कितना आएगा तो मेरे पास आएगा म्यू नोट आई बटा 2r। तो थीटा कितना है सर, ये रहा पाई, उसको वहां डाल, कितना आएगा पाई बटा 2 पाई, पाई से पाई काट, कितना आया म्यू नोट आई बटा 4r। अब अगर थोड़ा दिमाग लगाएगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा सर, पूरे वृत्त के लिए सर कितना था, म्यू नॉट आई बटा 2r था, ये क्या उसका आधा है क्या, हाँ सर, तो मान कितना आधा आएगा। तो पूरे के लिए म्यू नॉट आई बटा 2r, आधे के लिए उसका आधा, तो ये कितना 1/4 हो गया सर। आधा मतलब तो 2 होता है ना, अरे वहां पे 2 पड़ेगी ना, देख सर यहाँ 2 पहले ही है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आधा कर तो 2 × 2 कितना 4 आएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी ठीक है। तो देख क्या ऐसे ही मतलब एक एग्जांपल लेता हूं, देख ऐसा ना बनेगा। हाँ सर, अब मैं सब बात करूं सर, कितना सिर्फ 1/4 हिस्सा, और ना 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 ऐसे समझना सर, सिर्फ 1/4 हिस्सा ऐसा, देख हाँ सर आया क्या सर, इसमें कितना धारा आई का प्रवाह हो रहा है सर, त्रिज्या से कितनी आर है सर, ठीक है। जरा देखना कि अब सर केंद्र पर बनने वाला सर कोण सर कितना है, 90 डिग्री है, या बोल दो सर कितना पाई/2 आएगा सर, ठीक है। तो सर इसके केंद्र पर आने वाला फील्ड सर कितना आएगा, उसको देख, म्यू नॉट आई बटा 2r सर, थीटा मेरे पास कितना है पाई/2 है, और मेरे पास कितना 2 पाई है, काटा पिटी करूंगा, कितना आएगा म्यू नॉट आई बटा सर कितना 8r सर, ठीक है। म्यू नॉट 8i, म्यू नॉट आई बटा 8r सर, देखना 1/4 हिस्सा, तो इसका 1/4 करना, म्यू नॉट आई बटा 2r में 1/4 से गुणा कर दे, 8 आएगा। अरे हाँ सर, मतलब आधा किया तो मान आधा, 1/4 किया तो 1/4। अच्छा सर ठीक है सर, फॉर्मूला लगाना सीखना है, फॉर्मूला लगाना सीखना है सर, क्यों, क्योंकि सर सवालों में काम लिया जा सकता है। सर कौन से सवाल है ऐसे जिनमें इसको लगाना पड़ेगा, देख दिखाता हूं, बहुत खतरनाक सवाल आता है सर। देखो सर, डायग्राम दिखा, डायग्राम, अरे हाँ सर, ये लगता है मैंने गलत पीपीटी कॉपी मार दी, तो रुक जाओ, ओडी बाबा ओडी बाबा ओडी बाबा, थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे लाल, रुक जाओ रुक जाओ, अच्छा रुको रुको, मैं करता हूँ कुछ, ठीक है। सो करते हैं, आगे शुरू करते हैं, ठीक है, एक मिनट रुको, अभी सही करते हैं इसको। अरे देख सही कर लिया अपन पीपीटी, देख ये लिया है ना, वापस पुरानी पीपीटी लिया है। देख मेरे लाल क्या बोल रहे हैं, तो अपन क्या निकालना है, इस सेंटर ओ पे क्या निकालना है, कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना। सर कैसे निकालें, देख अपन ने सर्कुलर लूप के लिए देखा हुआ है, हाँ सर, कि वृत्तीय लूप के कारण आने वाला चुंबकीय क्षेत्र वो देख लिया, उसकी दिशा निकालना भी सीख लिया। अब मेरे पास सर कहीं यहाँ पे 2 लूप है सर, 2 लूप का कैसे निकालेंगे सर, उनकी दिशा निकालेंगे सर, कैसे देख, पहले मेरे पास करेक्ट, एक लूप ऐसा है, एक ऐसे, समझ रहा है, एक ऐसे लूप है, और सर एक में कैसा है सर, एक ऐसे ऊर्ध्वाधर में ऐसे, समझ रहा है सर, 2 लूप है, समझना मेरी बात समझियो, क्या बोल रहा हूँ कि सर मेरे पास एक तो ऐसा है और एक ऐसा है, समझ रहा है सर, 2 लूप है मेरे पास। तो देखना सर इसके हिसाब से क्या है, धारा आपकी ऐसे, देख रहा है, हाँ सर ऐसे, तो क्या करूंगा सर, करंट की दिशा में, धारा दिशा में उंगलियों को घुमाऊंगा सर, क्यों, क्योंकि लूप है, लूप में
है ना, लूप में, बंद लूप में धारा की दिशा में उंगलियों को घुमाए जाते हैं सर, ठीक है। ऐसे घुमाऊंगा सर, घुमा दिया, उंगलियां सर जहां घुमाई सर घुमा दिया सर, जहां अंगूठा है वो क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा। बिल्कुल सही बात हो। देख इसकी वजह से ये वाले लूप के कारण आपने सर घुमाई उंगलियां, अंगूठा सर कहां आया, ऊपर सर, मतलब बिंदु ओ पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र सर कैसे आएगा, ऊपर सर, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, इसका काम हुआ पूरा सर। अगला मेरे पास कहां है, ऊर्ध्वाधर तल में सर, ऐसा है, देख ऐसा, ऐसा मेरे पास है, देख कुछ ऐसा, सामने से दिखता है, ठीक है, साइड में सर ऐसा है, ऐसे दिख रहा है क्या, हाँ सर। जब मेरे पास ऐसा एक वृत्तीय लूप है, ऐसा एक सर्कुलर लूप है, तो क्या बोल रहा हूं सर, जब आप करंट की दिशा में अंगूठा घुमाओगे, ध्यान सुनना, ऐसे है, ऐसे, अरे हाँ सर, तो इसकी दिशा में अगर उंगलियों को घुमाया जाए, अंगूठा सर आएगा मेरी तरफ सर, मतलब कैसा है, ऐसा दिख रहा है क्या, हाँ सर। मतलब मेरे पास सर दो चुंबकीय क्षेत्र आए हैं, एक इस वाले लूप के लिए और एक इस वाले लूप के लिए। बिल्कुल सही बात। जरा देख, क्या चुंबकीय क्षेत्र ये एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल सर। सर दोनों रूप मेरे पास हैं, हाँ सर। तो एक का क्षेत्र B1 और सर एक का कितना, B2। अरे हाँ सर, एक B1 और एक B2। तो क्या बोलो सर, मेरे पास बिंदु O पर आने वाले दो चुंबकीय क्षेत्र हैं, एक बनेगा B1 और एक बनेगा B2। सर जब कभी दो सदिश राशियां आपस में आती है लंबवत, सर उनका परिणामी सर हम कैसे निकालते हैं, उनके बीच में आता है, और ये जो रिजल्टेंट होता है ना, परिणामी जो मेरे पास आता है कितना आएगा, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा सर, चलेगा चलेगा चलेगा, मेरी बात समझना सर। B1 क्या है सर, वृत्तीय लूप के कारण, सर वृत्तीय लूप के कारण आने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना, म्यू नॉट I बटा 2R। अच्छा, बात समझ रहा हूं सर, मैं बात समझ रहा हूं मैं। तो सर उसके हिसाब से क्या मेरे पास B1 का परिमाण क्या बनेगा, म्यू नॉट I1 बटा 2R। अच्छा सर, ठीक है सर। सेम तरीके से B2 कितना आएगा सर, म्यू नॉट धारा कितना, I2 बटे 2 इंटू R। अरे वाह सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। इसका मान उधर डाले क्या, हाँ सर डालो, देख कितना आएगा सर, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना आएगा, म्यू नॉट I1 बटा 2R इसका स्क्वायर चलेगा, प्लस म्यू नॉट करंट I2 बटे 2R सर, इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर चलेगा। डन सर। और सर इसका कर देंगे अंडर रूट सर, ठीक सर। एक सर दोनों की दोनों टर्म में म्यू नॉट बटा 2R सेम है, हाँ सर। कॉमन लेके बाहर निकाल लो सर, ये तो स्क्वायर है, जब स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा सर, स्क्वायर से अंडर रूट आपस में हट जाता है, कट जाता है सर। मेरे पास आने वाला परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, म्यू नॉट बटा 2R सर, ठीक। यहां क्या बचा, I1 का स्क्वायर सर, ठीक है। यहां कितना आएगा, I2 का स्क्वायर सर, ठीक है। तो ये रहा I2 का स्क्वायर, ये रहा अंडर रूट, काम तमाम मेरे लाल आ गया सर। ये मेरे पास बिंदु O पर आने वाला परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। अरे वाह सर, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। और सवाल करूंगा मेरे पास, मेरे लाल देख, अच्छा सवाल एक और देख सर। देख मेरे पास क्या है, फिर से एक और एग्जांपल सर। मेरे पास क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्तीय लूप है। क्या बोल रहा हूं, दो सकेंद्रीय, सकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र सेम होता है ना, कॉन्सेंट्रिक। ओके सर, अंग्रेजी भाषा का पूरा प्रयोग किया जाएगा कि सर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स है मेरे पास, दो सकेंद्रीय वृत्तीय लूप है सर, उनमें धारा का प्रवाह हो रहा है। इसमें है I, इसमें भी I, इसकी त्रिज्या R, इसकी त्रिज्या 2R। ओके सर, मतलब कि दोनों में करंट का वैल्यू सेम आ रहा है। ओके सर, दोनों की जो त्रिज्या है वो अलग अलग है, एक की R एक की 2R सर, चलेगा। ये नालायक मच्छर बीच में परेशान करने मुझे आ चुका है, लगता है मेरे हाथों से आज एक मर्डर और होगा। किधर गया बे, इसकी मौत आएगी आज। अबे मच्छर नहीं, मक्खी है तो बड़ा मर्डर केस लगेगा, है क्या बोल रहे बात समझ सर। अब क्या करना है, आपको फिर से इस केंद्र O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र बताना है सर, ठीक है। बारी बारी से बात करते हैं, आसान बात, आसान बात। देख सर, पहला लूप, हाँ सर दिख रहा है, हाँ सर। सर धारा की दिशा में उंगलियों को घुमाया जाए, घुमा दिया सर, अंगूठा सर कहाँ आया, बाहर आया। तो सर पहले अंदर वाले लूप के कारण आने वाला चुंबकीय क्षेत्र सर बाहर है, B1 चलेगा सर। वृत्तीय लूप के कारण उसके केंद्र पर आने वाला क्षेत्र म्यू नॉट I बटा 2 इंटू R चलेगा क्या, हाँ सर। ये मेरे पास B1 है, नो डाउट, डन सर। सर अगली बात कर रहा हूं सर, किसकी, बड़े वाले लूप की। सर इसमें भी धारा समान दिशा में, बिल्कुल सही सर। सर घुमाया उंगलियों को, अंगूठा सर कहां आया, बाहर, देख
घुमाओ घुमाओ घुमाओ, घुमा दिया, अंगूठा से कहाँ है, बाहर आया सर, बाहर मतलब दूसरे के लिए भी आने वाला चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है। अच्छा सर ठीक है सर, ये भी तो लूप ही है, सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, बिल्कुल सही बात सर, सेम टू सेम फॉर्मूला आएगा मेरे लाल। देख B2 बराबर म्यू नॉट करंट I बटा 2 इंटू त्रिज्या। सर इसकी त्रिज्या कितना है सर, इसकी त्रिज्या 2R है। अच्छा 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 सर ठीक है सर, मतलब आप बोलो कि सर यहाँ पे 2R आएगा। अच्छा, एक सर्कुलर लूप का कितना होता है, म्यू नॉट I बटा 2 स्मॉल r। स्मॉल r क्या होता है, उस लूप की त्रिज्या, छोटे वाले की r, बड़े वाले की 2R। ओके सर, जरा देख के बता कि सर दोनों चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में है कि विपरीत दिशा में। सही है, समान दिशा में, ये भी बाहर ये भी बाहर। तो सर अगर दोनों सदिश राशियां एक ही दिशा में हैं तो सर उनका परिणामी उनको जोड़ने से आएगा। अच्छा सर, अगर जोड़ने से आएगा तो सर मेरे पास क्या आएगा, बी नेट, तो वो कितना आएगा, दोनों का योग। सर ठीक है, जोड़ दिया, कितना आएगा, म्यू नॉट I बटा 2R प्लस म्यू नॉट I बटा 2 इंटू 2, कहां गया, 2 इंटू 2 कितना, 4, 4R आएगा। तो दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 3 बटा 4 म्यू नॉट I बटे R। अच्छा सर, सही 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 सही, बहुत सही बहुत सही सर। ऐसे अपन कर सकते हैं क्या, अरे हाँ लाल, हाँ मेरे लाल कर सकता है क्या, बिल्कुल चलेगा। अच्छा चल एक काम कर, एक क्वेश्चन तू भी ट्राई कर, ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ट्राई कर, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें बस वही करना है, इस केंद्र O पर फिर से आपको नेट फील्ड का वैल्यू बताना है। तुम्हें दिए मैंने 1.5 मिनट, है ना, 1 मिनट 30 सेकंड, ट्राई करो, तब तक मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूं। चल ट्राई कर लिया होगा मेरे हिसाब से। देख पिछले डायग्राम में और इस डायग्राम से सिर्फ इतना फर्क है कि सर पिछले वाले केस में दोनों ही लूप में करंट की दिशा समान थी, इस बार देख उल्टा है, इसका एंटी क्लॉकवाइज और इसका क्लॉकवाइज, इसका आपका दक्षिणावर्त इसका वामावर्त। अच्छा सर मतलब दोनों के फील्ड उल्टे आएंगे, बिल्कुल सही बात। देख इसका लिए फिर करंट की दिशा में उंगलियों को घुमाया जाए, घुमा दिया, अंगूठा कहां आया, बाहर आया, बाहर आया, ऐसा मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। अरे हाँ सर, सर मेरे पास B1 कितना आएगा सर, कितना, म्यू नॉट करंट I बटा 2 इंटू R, चलेगा क्या सर, ठीक सर। सर अब आपका जो लूप है सर उसमें करंट आपका ऐसा है, उल्टा है, हाँ सर, घुमाओ फिंगर्स को, घुमा दिया, अंगूठा कहां जाएगा, अंदर, ये घुमाया, अंगूठा से कहां जाएगा, अंदर, अंदर मतलब ऐसा क्रॉस जाएगा रे बाबू। अच्छा सर, B2 सर आपका अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। सो देख सर मेरे पास आने वाला B2 कितना आएगा, म्यू नॉट I बटा 2 इंटू 2R। सर ठीक है, लिखा जाए म्यू नॉट I बटा 4R। ओके सर, जरा देख सर दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अरे हाँ सर, तो सर इनको घटाना पड़ेगा, बिल्कुल मेरे लाल घटाना पड़ेगा, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली घटा दूंगा। सर बड़ा कौन, इसके बटे में 2, इसके बटे में 4, सर ये ज्यादा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। सर तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू कर देंगे क्या मेरे लाल, अरे हाँ हाँ सर, तो सर बड़ा वाला B1 माइनस छोटू वाला B2, सर दोनों को आपस में घटा दिया जाए। ओके सर, कितना आएगा, म्यू नॉट I बटा 4R, सर इनको घटाया जाए, कितना, म्यू नॉट I बटा 4। अरे वाह सर, क्या बात है, मजा आ गया, शानदार था, मजेदार था, जोरदार था, जबरदस्त था सर, मजे ही आ गए। और बोल मेरे लाल, चलेगा क्या, हाँ हाँ, देखो देखो, चल और करे क्या, और करे क्या, देख 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 मेरे लाल, अगला सवाल देख,
ये देख, और सर ये तो डायग्राम ही खतरनाक है, ये तो डायग्राम ही खतरनाक। सर कैसे किया जाए इसको? अच्छा चल देख, दिखाते हैं। अगर ध्यान से देखेगा ना सर, सर्कुलर लूप भी आ रहा है, स्ट्रेट वायर भी आ रहा है, फिर लूप आ रहा है, फिर वायर आ रहा है। तो एक क्या करना है, जब कभी सर ऐसा क्वेश्चन आया ना, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया, इसको सर टुकड़ों में तोड़ लो, टुकड़ों में तोड़ लो। सर कैसे मतलब? देख, एक टुकड़ा पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ठीक है, पूरा डायग्राम आपके 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। आपको इस केंद्र O पे क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। सर ठीक है, सर शुरुआत करते हैं पहले के साथ। देख सर, पहला क्या है? सर्कुलर आर्क है ना, वृत्तीय चाप है, चाप। सर चाप भी पूरा नहीं है, कितना है पूरा? 3/4 है। हाँ सर, पूरे वृत्त का सर 3/4। सर ठीक है, पूरे वृत्त के कारण केंद्र पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र से कितना? μ0I/2r बोलते हो हो। सही कितना? 3/4। तो 3/4 से गुणा कर दूंगा। सब बात तो ठीक है। क्या बोल रहा हूं सर? क्या बोल रहा हूं सर? मेरे पास आने वाला B1 कितना? μ0 करंट I बटे 2 इंटू त्रिज्या। सर इसकी त्रिज्या कितनी है? ए देख, छोटे वाले की त्रिज्या सर कितना? ए है। सर ठीक, ये लिख दिया ए। लेकिन सर ये पूरा नहीं है, ये 3/4 ये। सर ठीक है, चलेगा। सर इसकी दिशा, दिशा देख, ऐसे धारा है। हाँ सर, धारा की दिशा में उंगली को घुमा दो, घुमा दो। अंगूठा सर कहां जाएगा? अंदर जाएगा। सर अंदर मतलब ऐसे। तो सर ठीक है, मतलब सर B1 आपका अंदर है, चलेगा। सर बात करें 2 के लिए, तो देखना सर 2 स्ट्रेट वायर है, 2 आपका स्ट्रेट वायर है, पर सर उस स्ट्रेट वायर की लाइन पर ही आपका बिंदु O है। हाँ सर, और हमने कहा था कि अगर आपका गिवन पॉइंट, अगर आपका गिवन पॉइंट उस लाइन पर ही आ रहा हो, उसका क्षेत्र सर कितना आता है? 0 आता है। सर ठीक है, सर मेरे पास कितना हो गया? B2 बराबर सर कितना? 0। चलेगा, डन। अगली बात करता हूं, नंबर 3। सर नंबर 3 भी तो सर्कुलर आर्क है, नंबर 3 भी तो सर्कुलर आर्क ही है। बात तो ठीक है मेरे लाल, बात तेरी ठीक है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है सर? इस बार ये सिर्फ 1/4 हिस्सा है, इस बार ये सिर्फ 1/4 हिस्सा है। हाँ सर, तो भाई ये सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, सेम टू सेम फॉर्मूला। सर कौन सा? वृत्तीय आर्क वाला, μ0I/2 छोटू आर। आर क्या होता है? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितना है? B है सर। इसकी त्रिज्या कितना है सर? B है। और सर कितना? 1/4। सर ठीक है, 1/4। सर इसके कारण आने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सर धारा कैसी है? सर धारा आपकी ऐसी है। हाँ सर, दिख तो रहा है, धारा सर आपकी ऐसी है। सर धारा की दिशा में उंगलियों घुमा दूं, अंगूठा सर कहां गया? अंदर। सर मतलब B3 भी कहां है? सर अंदर है। सर ठीक है, तुम भी जाओ भैया अंदर। सर ठीक, नंबर 4 की बात करो। सर नंबर 4 क्या है? स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर की लाइन पर ही आपका पॉइंट O आ रहा है, देख ले। हाँ सर, उसी की लाइन पर आपका पॉइंट O आया। सर मतलब इसके लिए भी मेरे पास B4 कितना आएगा? 0 आएगा। अच्छा सर ठीक है, सर 2 तो 0 आए, 2 कुछ परिमाण है सर, दोनों का है क्रॉस क्रॉस क्रॉस, मतलब समान दिशा में, दोनों की दिशाएं समान है। तो सर मैं क्या करूं? उनको जोड़ दूं। बिल्कुल सही बात है सर, जब मेरे पास दोनों क्षेत्र समान दिशा में है, नेट निकालने के लिए मैं इनको जोड़ दूंगा। अच्छा सर ठीक है। सर B1 कितना है मेरे पास? μ0 3μ0I बटा 8 इंटू ए। चलेगा क्या? यहां μ0I बटा 8 इंटू बी चलेगा। सर μ0I बटे 8 आप यहां से कॉमन ले सकते हो, तो बस अब कितना कितना आएगा? 3/a प्लस 1/b आपके पास ये बचेगा। तो ये आपका नेट फील्ड आया। चलेगा क्या? चलेगा मेरे लाल? हाँ सर। देख, डायग्राम जितना खतरनाक होता है आप उसको उतना ही आसान बना सकते हो, बस उसको टुकड़ों में तोड़ के देखना। टुकड़ों में तोड़ लो और 1 बाय 1 सबका निकाल लो। हाँ सर, पल्ले पड़ा है, आराम से मैं इसको कर सकता हूं। इसके आगे बात कर, देख और देख और देख। सर देख, डायग्राम से इस बार कुछ हो रहा है, फिर से देख। सर खतरनाक डायग्राम, अरे नहीं है, टुकड़ों में तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। देख शुरुआत करता हूं। सबसे पहले सर अंदर वाला सर्कुलर आर्क, फिर ये स्ट्रेट वायर, फिर नंबर 3 वाला, फिर नंबर 4 वाला। दिख रहा है क्या? हाँ सर। देख, सर्कुलर आर्क सर कितना है? आधा है, पूरे वृत्त का आधा हिस्सा है। हाँ सर, पूरे के पूरे वृत्तीय आर्क का आने वाला B कितना होता है? μ0I बटा 2 इंटू आर। आर क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या सर कितना? A है। सर त्रिज्या कितना? A। लेकिन तो पूरे के लिए, ये तो पूरे वृत्त के लिए होता है, ये तो आधा है, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आधा कर दूंगा, डन। चलेगा। सर बात कर सर दिशा की, देख धारा सर कैसी है? ऐसे है, क्लॉकवाइज। दिख रहा है क्या? देख ऐसे जा रही धारा आपकी। हाँ हाँ हाँ
तो ये आपकी धारा। सर धारा की दिशा में उंगली को घुमा दिया जाए, सर अंगूठा कहां जाएगा? अंदर। अंदर मतलब सर कहां? क्रॉस। सर ठीक है, चलेगा। B1 डन हो गया। सर बात करें सर 2 के लिए, जरा देखना क्या 2 के लिए ये बिंदु O इसी लाइन पर आएगा? हाँ सर। सर अगर आपका बिंदु उसी लाइन पर या फिर बोले तार की लाइन पर ही आ जाए, उसका क्षेत्र सर कितना आता है? 0 आएगा। सर ठीक है, सर बेटो कितना? 0। चलेगा, ओके सर। नंबर 3 बात करें सर, ये फिर से आपका आधा सर्कुलर आर्क है। हाँ सर, आधा वृत्त है। सर ठीक है। सर इसके लिए देखना सेम फॉर्मूला, B3 म्यू नॉट करंट I बटा 2 इंटू त्रिज्या। सर त्रिज्या कितना इसका? B आएगा। सर ठीक। सर ये भी तो आधा है, बिल्कुल आधा करेंगे, चलेगा। सर इसकी बात करें दिशा, देख सर धारा कैसा? ऐसा है। धारा से कैसा? ऐसा है। करंट की दिशा में उंगली को घुमाया जाए, अंगूठा सर बाहर आएगा। बाहर से मतलब डॉट होता है। सर ठीक है, चलेगा। और सर आखिरी में फिर से स्ट्रेट वायर है, और उस स्ट्रेट वायर के लिए ये पॉइंट कहां पर है? लाइन पर ही आ रहा है। तो सर B4 भी कितना आएगा? 0 आएगा। B4 सर कितना हो गया? 0 हो गया। सर ठीक है। अब जरा देख सर, ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत। अरे तरीका ऐसा गया, दोनों क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत। सर घटाना पड़ेगा, बड़े वाले में से छोटा लाल। लेकिन सर बड़ा कौन सा है, ये या ये? अरे देख मेरे लाल, देख इसकी त्रिज्या A वाला छोटा है, त्रिज्या A छोटी, त्रिज्या B बड़ा। तो सर अगर छोटे मान से भाग दूंगा वैल्यू बड़ी आती है, और बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू छोटी होती है। सर मतलब ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। त्रिज्या जितना कम होता है विद्युत क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र आपका उतना रहेगा। सुनना, वृत्तीय लूप में त्रिज्या जितना कम होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा आएगी। तो मेरे भाई इसके हिसाब से देखना, मेरे पास B1 का मान ज्यादा होगा B2 से, तो सर मेरे पास आने वाला नेट फील्ड सर कितना आएगा? तो मेरे पास आएगा B1 माइनस B2। सर क्यों? क्योंकि सर दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो सर ठीक है, लिखा जाए म्यू नॉट I बटा 4A माइनस म्यू नोट I बटा 4B। आप चाहो तो यहां से म्यू नोट I बटा 4 कॉमन ले सकते हो। सब बचा कितना? 1 बटा A माइनस 1 बटा B। सर ठीक है, ठीक है। बात पल्ले पड़ रही क्या? अरे हाँ सर, मस्त चीज सर, मजेदार, मतलब शानदार, मजा आ गया, मजा आया। अगला देख, अगला देख सर, देख देख सर, वही डायग्राम है, बस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अलग। देख सर फिर से वही पार्ट, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा और चौथा टुकड़ा। सर ठीक। सर पहले वाला क्या है? आधा वृत्त। सर ठीक सर। सब पहले वाले के लिए बात कीजिए, सब पूरे के लिए कितना होता है? म्यू नॉट I बटा 2 इंटू त्रिज्या A। आधा है तो आधा कर दूंगा। सर करंट की दिशा में उंगलियां घुमाई, कहां गया? अंदर गया। अंदर सर मतलब क्रॉस होता है। सर ठीक है, ये क्रॉस आ गया। सर नंबर 2 के लिए पॉइंट O लाइन पर ही आ रहा है, 0, काम खत्म। सर बिल्कुल सेम तरीके से नंबर 4 के लिए भी बिंदु O सर कहां है? लाइन पर है। सर 4 कितना आएगा? 0। B4 से कितना हो गया? 0। सर बचा कौन मेरे पास? B3। जरा देखना सर, ये भी आपका आधा ही वृत्त है, बिल्कुल सही बात सर, आधा वृत्त मेरे पास आ रहा है। तो देखना आधे वृत्त के लिए सर म्यू नॉट I बटा 2 इंटू सर त्रिज्या कितना B, और ये आधा है तो आधा कर दूंगा। बात करें सर दिशा की, सर करंट आपका इस बार ऐसे है। सर ठीक है, करंट की दिशा में घुमाया, अंगूठा सर कहां गया? अंदर गया। करंट की दिशा में उंगलियां घुमाने के बाद अंगूठा गया अंदर। सर मतलब इस बार दोनों समान दिशा में, दोनों चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में है। तो सर मेरे पास आने वाला नेट वैल्यू कितना? B1 प्लस B2 आएगा। सर मतलब मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो म्यू नॉट I बटा 4A प्लस म्यू नॉट I बटा 4B। सर ठीक है, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। खत्म है क्या? अरे हाँ सर, अरे हाँ सर। सर थोड़ी टाइम लग रहा है शुरुआत में, बताओ शुरुआत में पहली बार में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे भाई निहायत ही आसान है, निहायत ही आसान। सिंपल फॉर्मूला बेस, डायग्राम देखना है, दिशा लगाना, दिशा निकालना और फॉर्मूला लगाना है, बस इतना सा काम है। अभी सीख जाएगा तो मजा आ जाएगा। देख जितने ज्यादा एग्जाम्पल हो पाएंगे उतने मैं करवा रहा हूं, ठीक है। इनके अलावा शायद ही तुम्हें कोई एग्जाम्पल देखने को मिले किसी भी किताब में, पर ये मेरे भाई एक बार इन सबको खुद से करना पड़ेगा। मेरे करवाने के बाद एक बार खुद से देखना भैया कि उंगलियां घुमा घुमा के, हाथ मत तोड़ लेना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके देख लेना मेरी दिशा कहाँ आ रही है। वो सीख जाएगा मेरे भाई तो आराम से उसको कर लेगा, ठीक है। चल आगे बात कर। अगला सवाल सर ये देखो, फिर से निकालना है कहां पर? बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो
अब इसको भी अपन क्या करेंगे सर, 3 पार्ट में तोड़ लेंगे, 1 2 3। सर ठीक। सर पहले बात करो सर एक की। सर देखो ये y इनफाइनाइट से आ रहा है, हाँ सर, और इसके बिल्कुल एक किनारे के बिल्कुल सामने आपका बिंदु O रखा है। सर देख सर, अगर तार आपका अनंत लंबाई का हो और जो बिंदु जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो तार के एक सिरे के बिल्कुल सामने हो, सर ये अनंत लंबाई का तार है, लिख सर कौन सा, आपका सेमी इनफाइनाइट, अर्ध अनंत वाला केस है। अरे हाँ सर, आधा अनंत वाला, बिल्कुल सर, से मेरे पास क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर, याद है लिखवाया था मैंने, इसका फॉर्मूला लिखवाया मैंने, सेमी इनफाइनाइट। हाँ सर। सर इसके लिए मेरे पास आने वाला चुंबकीय क्षेत्र सर कितना होता है, म्यू नॉट करंट आई अपॉन सर कितना 4 पाई डिस्टेंस डी। सर डी कितना आएगा सर, ये जो डिस्टेंस डी है सर ये तो त्रिज्या आर के बराबर है। अरे हाँ सर, कितना आएगा, आर बन जाएगा। सर बात करें सर दिशा की, देखना सर उधर आपका करंट है, हाँ सर, स्ट्रेट वायर है, ठीक सर, स्ट्रेट वायर के लिए है ना, स्ट्रेट वायर के लिए धारा की दिशा में अंगूठा उंगली सर कहा, नीचे से, नीचे क्यों, क्योंकि सर बिंदु ओ नीचे है, बिंदु ओ नीचे, इसलिए मैं उंगलियों को नीचे लेके आ रहा हूं सर, ठीक है। धारा की दिशा में अंगूठा उंगली सर कहा, नीचे, सर घुमाओ, कहां गई सर, ये मेरी तरफ आ रही है, ये जा रही है अंदर, जा रही है अंदर, सर अंदर मतलब ऐसा, कितना आएगा, सर ठीक है। समझना, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अपनी कॉपी में डायग्राम बना के देखो, उसके हिसाब से बात करो। देख कॉपी करता हूं, कॉपी में क्या होता है सर, सर कॉपी मेरे पास क्या है, ये रहा वायर, ठीक सर, पॉइंट का है सर उस तरफ है ना, दूसरा पॉइंट आपका उस तरफ है, धारा की दिशा में अंगूठा है ना, उंगली से लगेगा पॉइंट ओ पर, सर कहाँ जा रही है, अंदर, सर अंदर मतलब क्रॉस आना चाहिए जो मैंने बना रखा, ठीक है क्या, हाँ हाँ सर, ऐसे ही डायग्राम लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। सर अगला मेरे पास क्या है सर, अगला मेरे पास यहां से लेकर यहां तक का सर्कुलर आर्क है, वृत्तीय चाप है। सर ये तो आधा सर्कल है, आधा वृत्त है सर, आधे वृत्त के लिए चुंबकीय क्षेत्र से कितना आएगा, म्यू नॉट आई बटा 2 इंटू त्रिज्या से, ये तो होता है पूरे के लिए, हमें चाहिए आधे के लिए, लो भैया आधा कर दिया। सर बात करें इसकी दिशा, सर करंट की दिशा में उंगलियों को घुमाओ, अंगूठा सर कहां गया, अंदर, सर मतलब 2 के लिए भी कहां आया है, अंदर, सर ठीक भैया, 13 भी हो गया अंदर, चलेगा सर ठीक। नंबर 3 सर, ये भी तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसके एक सिरे के सामने आपका बिंदु O है, सर बिल्कुल सेम, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सर ठीक सर, कितना आएगा, B3 म्यू नॉट करंट आई अपॉन 4 पाई आर, चलेगा क्या, हाँ सर। देख बात करें सर दिशा की, देखो करंट आपका इस तरफ है, हाँ सर, बिंदु O वहां पर है, करंट की दिशा में अंगूठा उंगलियां खोली जाए O पर और घुमाओ, सर कहां जाएगी सर, अंदर, सर इसका क्षेत्र भी सर कहां आया, आया अंदर, सर ठीक है। सर देखना क्या तीनों के तीनों चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, सर मतलब हम इनको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, सर ठीक है। मेरे पास आने वाला कुल चुंबकीय क्षेत्र तीनों को जोड़ने से आएगा, अरे मेरे लाल लिख के देख, सर ये कितना आएगा, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बटे 4 आर, सर ये कितना आएगा, सर मेरे पास आएगा, अरे कितना आएगा, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर। सर देखो इसकी शक्ल एक जैसी, इनको जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद सर ये मेरे पास कितना आएगा, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बटा 2 आर। सर मुझे ये बताओ आपने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, हमसे तो होता ही नहीं। अरे लाल देख, 1/4 1/4, सर 1/4 और 1/4 मिलकर आधा बन जाता है, तो देख 1/4 1/4 1/2 हो गया ना। अरे हाँ सर, मस्त चीज है तो, है ना, कर सकता है मेरा लाल, हाँ सर, आराम से आराम से सुकून से करूंगा सर इस चीज को, मैं बड़े प्यार से बड़े आराम से, चलेगा, डन सर, आगे बढ़ेंगे। देख सर एक और डायग्राम खतरनाक सा, देखो ये वायर भी आपका कैसा है, इनफाइनाइट लॉन्ग, समझना सर ठीक। सर फिर से क्या करूं, देखो देख तार आया यहां से, हाँ सर ऐसे, फिर यहां से घूम गया सर ठीक, यहां आया फिर चला गया, देख बीच में गैप है, बीच में गैप है, टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, टच नहीं कर रहे हैं, पहले बोल रहा हूं गैप है बीच में, लेकिन सर गैप बहुत छोटा है, नाक के बराबर, नाक के बराबर, सर ठीक है। क्या कह रहा हूं सर, 3 टुकड़े, पहला दूसरा तीसरा, सर ठीक है। सर देखो बात करते हैं,
पहला, सब पहले के लिए बिंदु ओ कहां है सर? बिंदु ओ आपका इस एंड के बिल्कुल सामने दिख रहा है क्या? हाँ सर, बिंदु ओ इस एंड के बिल्कुल सामने है सर, मतलब कि सेमी इनफिनिट, अर्ध अनंत लंबाई का तार। अच्छा सर ठीक है, सेमी इनफिनिट सर, इसके लिए मेरे पास आने वाला B1 से कितना आएगा? म्यू नॉट करंट I अपॉन 4 पाई R। सर बात करें सर दिशा की, सर धारा की दिशा में अंगूठा रखा जाए, बिंदु O पर उंगलियां ले जाई जाए और घुमाया जाए। सर घुमाने पे उंगलियां सर कहां? बाहर आएंगी सर, बाहर आएंगी सर मतलब डॉट आएंगी। देख दोबारा बोल रहा हूं, धारा की दिशा में अंगूठा ले जाया जाए, उंगलियों को पॉइंट O पे ले जाया जाए और फिर घुमा दिया जाए। घुमाने से उंगलियां कहां? बाहर आई, बाहर मतलब डॉट। सर ठीक चलेगा। बात करें सर नंबर 2 के लिए, सर नंबर 2 क्या है? सर पूरा सर्कल है सर, गैप तो है, अरे गैप बहुत छोटा है रे, गैप बहुत छोटा है, पूरा ही सर्कल है। सब पूरे सर्कल के लिए घुमाई उंगलियां, हाँ सर, धारा की दिशा में उंगलियां घुमा दो, अंगूठा सर कहां है? अंदर है सर, नंबर 2 का क्षेत्र सर कहां? अंदर। सर ठीक है, तो नंबर 2 सर कितना आएगा? म्यू नॉट I बटा 2R सर कहां? अंदर की तरफ चला गया। हाँ सर, बिल्कुल सेम तरीके से नंबर 3 की बात करो। सर नंबर 3 क्या है? देख ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और सर कहां जा रहा है? अनंत पे जा रहा है, और बिंदु A जो बिंदु O है जस्ट इसके बिल्कुल सामने है। हाँ सर, सामने, सेम ही इनफाइनाइट वाला केस। सर ठीक है, B3 कितना आएगा? म्यू नॉट I बटे 4 पाई R, और सर इसकी दिशा भी कैसे आएगी? बाहर। सर कैसे बता? देख धारा कहां है सर? उस तरफ, धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियां खोली जाए बिंदु O पर और घुमाओ, कहां आएगा सर? बाहर आएगा, डॉट। सर मतलब ये और ये समान दिशा में है और ये विपरीत दिशा में। सर ठीक है ठीक है ठीक है। सर अगर मैं इन दो को जोड़ दूं, सर कौन से दो? जो समान दिशा में, जो समान दिशा में सर इनको जोड़ लो, इसको है ना, कितना आएगा? B1 प्लस B3 कितना आएगा सर? म्यू नॉट I बटे 2 पाई आर। अब जरा सोचना सर, देखो यहां से बटे में सर कितना है? 2 है, तो ये कितना? 2 पाई आर है। जरा सोच सर, यहां पे डिवाइड में पाई एक्स्ट्रा है, पाई ज्यादा है सर, मतलब यहां की जो डिवाइड में जो नीचे वाला वैल्यू सर वो बड़ा है, और अगर नीचे वैल्यू ज्यादा होता है तो सर उसका मान कम आता है। तो मतलब ये मान छोटा है, ये मान ज्यादा है सर, ये क्रॉस में है, ये डॉट में है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो सर आपको इसको घटाना पड़ेगा, आपको इनको घटाना पड़ेगा। तो सर मेरे पास आने वाला नेट फील्ड, तो सर बड़ा वाला वैल्यू म्यू नॉट I बटा 2R माइनस छोटा वाला वैल्यू कितना? म्यू नॉट I बटा 2 पाई आर। तो आप चाहो तो यहां से म्यू नॉट I बटा 2R कॉमन ले सकते हो, तो बचा कितना? 1 माइनस 1 बटा पाई। डन, क्लियर है? आया क्या? अरे हाँ सर, अरे मेरे लाल आया क्या? अरे हाँ सर। देखो डायग्राम थोड़ा सा अलग लग सकता है, डायग्राम देख के हो सकता है कि चलो अपन लोग गंदा लग सकता है ना? ठीक है। हाँ। देखो डायग्राम देखो, देखने में खतरनाक लग सकता है, लेकिन डायग्राम के बेस पर सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ट्राई जरूर करना, टुकड़ों में बांटो और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो सर और सवाल करा दो, और सवाल करा दो, और सवाल देखने, देख मेरे लाल, और सवाल तुझे दिखाए जाए। ये देख सर, खतरनाक डायग्राम। अरे नहीं है मेरे लाल, टुकड़ों में तोड़ना है, टुकड़ों में सर, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और सर 3 टुकड़ा। सर ठीक है, 3 टुकड़ों में सर पूरा डायग्राम आपने बांट दिया। सर ठीक, सर देखना सर, पहले टुकड़े के लिए बिंदु O की बात करो। सर O का है सर, ये रहा सर, ठीक है बिंदु O। सर ये आपका तार आ रहा है अनंत से, सर ठीक सर, अनंत से जा रहा है सर, उसके किसी एक सिरे के सामने आपका बिंदु O आ रहा है जहां पे आपको क्षेत्र निकालना है। सर ये सेमी इनफाइनाइट वायर, सर क्या है? सेमी इनफाइनाइट, बोले तो अर्ध अनंत लंबाई का तार, अर्ध अनंत लंबाई का तार। सर उसके लिए आने वाला चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट I बटा 4 पाई आर। सर ठीक है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, एकदम सही, ठीक है। बात समझ सर, धारा सर कहाँ है? इधर, धारा कहाँ से कहाँ है सर? इधर मेरी तरफ है ना, इस तरफ, अरे मतलब कौन सा है? लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है सर। पॉइंट O कहाँ है सर? नीचे। सर ठीक है, ये रहा तार, धारा सर उस तरफ, पॉइंट O कहां सर? नीचे। करंट की दिशा में अंगूठा रखा जाए और उंगलियों को पॉइंट O पे खोला जाए और घुमा दो। सर घुमाने के बाद सर कहां है? अंदर आ रही है, अंदर मेरी तरफ। सर ठीक है, अंदर मतलब ऐसा होता है क्या? बिल्कुल सर, ऐसा मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र आ गया। सर ठीक है, अगला पार्ट क्या है सर? अगला मेरे पास है सर्कुलर आर्क, लेकिन सर पूरा नहीं है, 3/4 है।
कितना है सर? 3/4 हिस्सा। सर ठीक है। नंबर 2 की बात की जाए सर, पूरे सर्कल के लिए आने वाला चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई बटा 2r। हमारे पास कितना? 3/4। कोई बात नहीं, 3/4 कर दूंगा। बात करें सर धारा की दिशा, सर करंट कैसा है आपका? ऐसा है। हाँ सर ये है। सर करंट की दिशा में अंगूठा घुमा दिया जाए, सर कहां आया? बाहर। सर बाहर मतलब डॉट आया क्या? अरे हाँ सर, सर ये भी हो गया। नंबर 3 की बात कर सर, नंबर 3 स्ट्रेट वायर है। हाँ सर, लेकिन सर दुख की बात सर ये है कि सर इसके वायर की लाइन पर ही आपका पॉइंट ओ आ रहा है। हाँ सर, तो B3 कितना आएगा? 0। सर ये दुख की बात थोड़ी है, तो अच्छी बात है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो गई ना। अरे हाँ मेरे लाल, बात तो तेरी भी ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं सर, मेरे पास आने वाला नेट फील्ड सर इन सब का समेशन होगा। सर ये क्रॉस में, वो डॉट में, सर बड़ा कौन होगा? सर देखो यहाँ कितना 4 पाई आ रहा है, वहां 3/8 कुछ आएगा। सर थोड़ा निकालना पड़ेगा, पर ठीक है लिख देते हैं फिलहाल। दोनों के अंतर से ही आएगा जो भी आएगा, B1 माइनस B2। लिख के देखो कितना आएगा? म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर। सर ठीक है, माइनस 3 म्यू नॉट आई बटा 8r। सर ठीक है, बस आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका जनरल क्या ना, जनरल तरीका बन के आता है। ठीक है सर, एग्जाम में सवाल ऐसे आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकता है। देख अगर देखिएगा सर, सवाल बहुत छोटे हैं। देख एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन है, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन है, इनको आराम से अपन निपटा सकते हैं। कोई खतरनाक चीज नहीं है, आराम से इनको टाइम में खत्म किया जा सकता है। बस डायग्राम देख के ही हम थोड़ा डर जाते हैं, और डर की वजह से इन क्वेश्चन को या तो छोड़ देते हैं या गलती कर देते हैं। तो मेरे भाई बस ध्यान से सुनना है, ध्यान से डायग्राम देखना है, आराम से एक एक क्वेश्चन किया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। सर ठीक है क्या? हाँ मेरे लाल, आगे बात कर। सर एक और सवाल, सर इसका क्या करें? अरे कोई ना मेरे लाल, दिखाता हूँ, मत परेशान हो, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, मैं हूं। देख हर टाइप सवाल करूंगा, हर टाइप के सवाल करूंगा, हर टाइप के, जो जो तुम्हें तुम्हारी बुक्स में मिल सकता है, ऑलमोस्ट सारे ही यहाँ पर ऑलमोस्ट है ना। देखना सर, मेरे पास क्या है? बिंदु ओ पे सर क्या निकला है? चुंबकीय क्षेत्र। सर सबसे पहले क्या है? स्ट्रेट वायर। हाँ सर स्ट्रेट वायर, क्या सर ये ऐसे केंद्र से गुजरेगा? हाँ सर। तो देखो जब कभी स्ट्रेट वायर के लिए सर पॉइंट कहां पर हो, उसकी लाइन पर ही आ रहा हो, उसका क्षेत्र सर कितना? 0। सर ठीक है, टुकड़े करता हूं, 1 2 3 4 5 6। सर ठीक है, पहले के लिए बिंदु ओ लाइन पर आया, तो सर मतलब B1 कितना हो गया? 0। सर बिल्कुल सेम तरीके से नंबर 6 के लिए आएगा। नंबर 6 देख सर, बिंदु ओ सर लाइन पर ही है, बिल्कुल सही बात सर। 6 के लिए सर कितना आएगा? 0। कि अगर आपका पॉइंट वायर पर ही आ रहा हो, अगर आपका दिया गया बिंदु तार की रेखा पर ही आ रहा हो, सर कितना आएगा? 0 आएगा। सर ठीक, सर बचा कौन? 2 3 4 5। सर ठीक है। सर याद करना, क्या वर्ग वाला काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं? हाँ सर। जरा देखना, क्या इन चारों भुजाओं के लिए, इन चारों भुजाओं के हिसाब से ये तार और ये बिंदु, ये तार है ना, अरे रुक जा, ये वाला तार और सर ये वाला बिंदु सर एक जैसे ही है क्या? हाँ सर। ये देख, ये तार, ये बिंदु, ये तार, ये बिंदु, हाँ सर, सबकी कंडीशन एक जैसे। अरे याद कर मेरे लाल, आपने से लंबवत दूरी ली थी। हाँ सर, डी कितना? a/2 आया था। इसका यहां से कौन सा कितना? 45। यहां से कौन कितना? 45। अरे हाँ हाँ सर, हमने निकाला था। जरा देख, इस तार के लिए, इस तार के लिए, इस तार के लिए, इस तार के लिए, सर सारे तार के लिए बिंदु O की स्थिति एक जैसी है, समान दूरी पर है, समान कोण बनेंगे। तो सर हमारे जो सूत्र है कौन सा? म्यू नॉट आई बटा 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इस सूत्र के हिसाब से चारों तार के लिए आने वाला बी सेम रहेगा। सर क्यों? क्योंकि सर दूरी डी से मेरे पास कितना है? a/2, और जो मेरे पास कोण है अल्फा और बीटा, सर कितना है? 45 डिग्री। हाँ सर, चारों के लिए आएगा, बिल्कुल सही बात। देख ले, देख कितना आएगा सर? ये 45, ये भी कितना? 45। इसकी बात कर, 45 45, इसकी बात कर, 45 45 45 45। हाँ सर, सबके सर कोण तो आएंगे एक जैसे, और सर दूरी भी कितना है? a/2 ही आएगा। सर ठीक है, सर दूरी भी कितना है पास? a/2 आएगा। सर ठीक है, तो सर आएगा सबका सेम। सर बात करते हैं सर दिशा की, सुनना। पहला वाला धारा इधर है। हाँ सर। नंबर 2 के सर, धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियां खोली जाए बिंदु O पर और घुमाओ। सर कहाँ आएगा? बाहर आएगा। सर ठीक है, B2 बाहर है, बाहर है। इसके जस्ट सामने एक तार है नंबर 5। सर ठीक है,
धारा उस तरफ, बिंदु ओ नीचे। सर धारा की दिशा में अंगूठा है, बिंदु ओ नीचे है, उंगली से घुमाए कहां गया, अंदर, सब ठीक है। सर नंबर 5 का फील्ड सर कैसा आएगा, क्रॉस में आ रहा है सर, ठीक सर। नंबर 3 की बात करता हूं सर, नंबर 3 में धारा आपका ऐसे ऊपर जा रहा है सर, ठीक है। धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियां बिंदु ओ पर घुमाओ सर, कहाँ आएगा, बाहर आएगा सर, ठीक है। नंबर 3 मेरे पास सर कहाँ है, बाहर सर, ठीक सर। नंबर 4 की बात करो सर, अंगूठा रखा जाए धारा की दिशा में, हाँ सर, उंगली सर कहाँ, बिंदु ओ पर, कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा सर, ठीक है। सर मेरे पास कहाँ गया, बाहर आया, क्रॉस हो गया सर, ठीक है। सर देखना सर, हम बोल रहे हैं कि सर इस सूत्र के हिसाब से B2, B3, B4 है ना, और कौन सा सर, B5, इन सबके परिमाण समान है। दिशा अलग अलग हो सकती है, परिमाण समान है, इनका मान समान है सर। अगर परिमाण समान तो देखना B2 और B5 एक दूसरे के उल्टे, ये दोनों आपस में खत्म। देखना B2 और B5 एक दूसरे के उल्टे, हाँ सर, दोनों आपस में एक दूसरे को खा जाएंगे। सेम तरीके से B4, B3 सर, ये डॉट ये क्रॉस, दोनों एक दूसरे के उल्टे, वैल्यू समान, सर नेट कितना आएगा, 0 आएगा सर, ठीक है। सर नेट कितना होगा, 0 होगा। समझ क्या, मतलब क्या बोल रहा हूं सर, मतलब मेरे पास बात ऐसी है कि सर B2 का वैल्यू B5 के बराबर है, B3 का वैल्यू B4 के बराबर है, तो सर इनका सर नेट कितना आएगा, 0 आएगा। सर ये दो तो पहले ही 0 थे, ये भी आपस में कट गए, ये भी आपस में कैंसिल आउट होगा, तो क्या बोल रहा हूं, सेंटर पे आने वाला कुल चुंबकीय क्षेत्र मेरे लाल कितना, 0 आ रहा है, क्योंकि सर दो तार का तो पहले 0 हो गया, अब इसका वो खत्म कर दे रहा है, इसका ये खत्म कर दे रहा है सर, तब आपस में खत्म हो गए, नेट कितना बचा, 0। अरे वाह सर, जबरदस्त सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ज्यादा सर, ठीक है, बात समझ रहा हूं सर, ठीक है। सर इनमें से धारा समान थी क्या, नहीं, धारा आपकी बढ़ गई थी सर, क्यों, समांतर सर्किट था ना, एक समांतर भुजा ये है और एक समांतर भुजा सर ये है सर, ठीक है। दोनों में धारा आपकी बढ़ गई थी, लेकिन सर दोनों में सर धारा क्या है, एक समान बढ़ी सर, एक समान क्यों, क्योंकि आपका तार एक जैसा है, जैसा तार नीचे वाला वैसा तार ऊपर वाला, तो क्या हुआ, दोनों में जाने वाली धारा समान थी सर, ठीक है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया, चलेगा। बात समझना मेरी बात। अब सर ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जनरल कॉन्सेप्ट कि सर मेरे पास एक वृत्तीय लूप है सर, ठीक है, आपने इसको जोड़ा परिपथ से, धारा यहां पर आई, दो भाग में बटी और वहां चली गई। अब सुनना, ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान सुनना इस चीज को, ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा वाला, कि इससे कई कुछ एक दो क्वेश्चन होते हैं 4-5 टाइप के, वो डायरेक्ट टिक हो जाता है, डायरेक्ट अपना काम हो जाता है उनमें सर, ठीक है। ध्यान सुनना सर, मेरे पास यहाँ पर धरा आई होगी सर, ठीक है सर, धरा आया सर, दो पार्ट में बटा होगा सर, एक ऊपर और एक नीचे सर, मान लो कितना है, I1 है सर, ये कितना I2 सर। देखना सर, स्टार्टिंग पॉइंट P, लास्ट पॉइंट Q सर, शुरुआत का बिंदु और अंत का बिंदु से समान है सर, क्या ये समांतर में नहीं हो क्या, अरे हाँ सर, अगर समांतर में है तो सर इनमें धारा बढ़ती है प्रतिरोध के उल्टा अनुपात में, R1 मान लो इसका और ये R2 सर, R2 मेरे पास क्या है, प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध। तो सर क्या होता है, समांतर क्रम में आपकी धारा प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में बढ़ती, सर मतलब क्या आएगा, I1 बटा I2 कितना, R2 बटा R1 आएगा सर, ठीक है। सर इनके प्रतिरोध अलग अलग होंगे या फिर से एक जैसे होंगे, देख मेरी बात क्या है सर, ऊपर वाले की सर लंबाई कम है, नीचे वाले की सर लंबाई ज्यादा है, हमने पढ़ रखा है, तार जितना लंबा होता है उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा आता है सर, मतलब कि सर नीचे वाले का प्रतिरोध ज्यादा है और ऊपर वाले का कम है सर, ठीक है, चलेगा। सर मेरी बात समझना सर, ये मेरे पास क्या है सर, कोण है क्या, हाँ सर ये कोण है, अगर ये अल्फा सर बचा हुआ कितना आएगा सर, बचा मेरे पास आएगा 2 पाई माइनस अल्फा सर, कैसे, क्योंकि सर पूरा कोण सर कितना होता है 360, 2 पाई, हाँ सर, अगर सर पूरा 2 पाई है तो सर अगर ये अल्फा तो बचा सर कितना 2 पाई माइनस अल्फा सर, ठीक है। सर देखना क्या सर, मेरे पास सूत्र होता है R बराबर रो एल बाय ए सर, ठीक है, रो एल बाई, मेरी बात सुनना सर, फिलहाल दोनों तार अपने समान पदार्थ के हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी सर, दोनों के दोनों तार समान पदार्थ के बने हुए हैं, और सर जब तक पदार्थ समान रहता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोले, हम बोलते ना प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी सर, ये मेरे पास सेम चलेगा दोनों के लिए सर, क्योंकि वो समान पदार्थ के बने हुए हैं, तो सर इसके हिसाब से क्या आएगा, R आएगा समानुपाती तार की लंबाई L के, सर सही बात। सर इसके हिसाब से कितना आएगा, R2
बटा R1 से कितना आएगा, इनकी लंबाई L2 बटा L1। सर बात तो ठीक है, बात तो सर ठीक है। अब मेरी बात समझना सर, L2 बटा L1, सर L2 क्या, इसकी लंबाई, सर ठीक है, L1 क्या, ऊपर वाले की लंबाई। सर ये जो लंबाई है क्या ये वृत्त का चाप नहीं बनता? देख ये जो लंबाई बोल रहा हूं सर, ये वाली क्या सर ये वृत्त का चाप नहीं है? अरे हाँ सर, ये तो वृत्त का चाप है। और सर चाप का सूत्र सर क्या होता है, त्रिज्या इंटू कोण, एंगल इंटू रेडियस। अरे हाँ सर हमने पढ़ा हुआ है। अरे जिसको याद नहीं मिला यहां देख सर, पढ़ा हुआ अपन ने, देख क्या बोल रहे हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सर ये हिंदी में लिख के दिखाओ ना मेरे लाल, देख कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अच्छा सर हमने ये बात पढ़ा हुआ। सर देखना सर, कोण कितना ऊपर, अल्फा, सर चाप L1, त्रिज्या सर कितना R, छोटा करते इसको ना, सेम नहीं देगा छोटा, सर ठीक है। सर L1 कितना आया सर, अल्फा इंटू R। क्या बिल्कुल सेम तरीके से मेरे पास L2 कितना आएगा सर, उसका कोण कितना, 2 पाई माइनस अल्फा इंटू त्रिज्या, आया नहीं आएगा? अरे हाँ सर, अगर सर ये दो मान इसमें डाल दूं तो सर देखना आने वाले प्रतिरोध का अनुपात L2 बाई L1, तो सर कितना 2 पाई माइनस अल्फा बटे अल्फा। ठीक है चलेगा। अब सर इतनी रामकथा कर क्यों रहे, देख मेरी बात सुन, हमने पूरे वृत्तीय लूप के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखा है। पर सर ये पूरा लूप थोड़ी है, ऐसा पूरा ही तो है। अरे पूरा है मतलब इसमें सर धारा आपकी ऐसे है और सर इसमें धारा सर कुछ और है, तो सर उसके हिसाब से दो टुकड़े हैं, एक मेरे पास ऊपर वाला और एक मेरे पास नीचे वाला। ऊपर वाला सर पूरा नहीं है, नहीं सर पूरा नहीं है। अब सर पता है ना तो ये आधा है, ना 1/4 है, ना 3/4 है, तो सर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पा, तो बस याद करेंगे। तो याद करो सर्कुलर आर्क के लिए सर बी कितना लिखा है, सब पूरे के लिए कितना होता है, म्यू नॉट आई बटा 2 इंटू त्रिज्या R लिखा था इंटू थीटा बटा 2 पाई लिखवाया था, याद है क्या? अरे हाँ सर लिखवाया था, सब तो भूल गए। अरे भूले मत मेरे लाल, लिखवाया हुआ है, ऐसे नहीं भूलते, ऐसे पाप नहीं करते हैं मेरे लाल, पाप लगता है। कहाँ गया, कहाँ गया, देख हीरा म्यू नॉट आई बटा 2R इंटू थीटा बटे 2 पाई। अरे हाँ सर लिखवाया था आर्क के लिए, बिल्कुल सही बात। तो देखना उसी सूत्र का इस्तेमाल करने जा रहा हूं मैं अब, ध्यान से। कहां गया हीरा। तो देख सर ऊपर वाला सर कितना कोण बनाया, अल्फा, सर नीचे वाला कितना 2 पाई माइनस अल्फा, सर ठीक है। इसी सूत्र के इस्तेमाल से मैं लिख रहा हूं सर, देखना सर B1 कितना आएगा, म्यू नॉट करंट I अपॉन 2 इंटू त्रिज्या, सर कोण कितना है अल्फा बटा 2 पाई, चलेगा। सर B2 मेरे पास कितना आएगा, सर B2 मेरे पास आएगा म्यू नॉट करंट I अपॉन 2 इंटू R, सर कितना आएगा, कोण है 2 पाई माइनस अल्फा सर बटा कितना 2 पाई। एक और दिक्कत सर, दोनों तार में से धारा अलग है, सर ये कितना I1 ये कितना I2, सर ठीक चलेगा। हाँ सर अब सर बात करते सर इनकी दिशा की, बात करते सर इनकी दिशा की, ध्यान समझना सर। पहला वाला ऐसा उंगलियां घुमाई, सर ठीक, कहां गया अंगूठा अंदर, सर B1 कहां है अंदर, B1 कहां है अंदर। तो यहां बात करें करंट सर आपका यहां से ऐसे गया है, बिल्कुल सर करंट सर आपका ऐसा है, करंट की दिशा में उंगलियों घुमाया जाए, घुमा दिया, कहां है सर बाहर आया, बाहर मतलब डॉट आया, सर ठीक सर। यहां देखो सर कितना आएगा, डॉट आएगा, चलेगा। देख क्या दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के उल्टे हैं, हाँ सर दोनों चुंबकीय क्षेत्र सर एक दूसरे के उल्टा है। सर मैं दोनों का देने वाला हूं भाग, दे दो सर, देखना B1 बटा B2, देख म्यू नॉट बाई 2R, म्यू नॉट बाई 2R कटेगा, तो काटो, इससे गया इससे गया, 2 पाई से 2 पाई चला गया, सर ठीक है। सर लिख के देखना क्या बचा है, I1 बटा I2 बचा हुआ है, और ये कितना अल्फा बटे 2 पाई माइनस अल्फा बचा हुआ है, सर ठीक है। तो देखना क्या यहां से R2 बटा R1 निकाल चुका हूं, हाँ सर। क्या वो R2 बटा R1 I1 बटे I2 बराबर है, हाँ सर। I1 बटा I2 का अनुपात मेरे पास है, यहां से उठाकर वहां डाल, समझा रहा हूं। सर कितना आएगा 2 पाई माइनस अल्फा बटे अल्फा इंटू अल्फा बटे 2 पाई माइनस अल्फा, से तो कट गए, इससे ये कटेगा उससे वो कटेगा, कितना है 1:1। सर मतलब दोनों का मान समान है, अरे हाँ अनुपात 1 आ रहा है, सर मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो सर जब दो सदिश समान
परिमाण, दिशा विपरीत, नेट कितना आएगा? 0 आएगा। सर नेट कितना आया? सर 0 आ रहा है। सर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। सर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है क्या? अरे नहीं आएगा। सर फिर करवाया क्यों? कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। सर क्या बोल रहा हूं? कॉन्सेप्ट मेरे भाई ये है कि सर अगर मेरे पास एक समान पदार्थ का बना हुआ कोई भी लूप है, सुनना, एक समान पदार्थ का बना हुआ कोई भी लूप, तो सर उसके केंद्र पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कितना? 0 आएगा, चाहे ये कोण सर कितना भी हो, चाहे ये कोण कितना भी हो। अभी देखा है अल्फा कुछ भी हो सकता था, है ना, ये एंगल कुछ भी बन सकता था सर, 30, 60, 90, 120, 150, 210, 180, कुछ भी बन सकता था। उसके केंद्र पर हमेशा चुंबकीय क्षेत्र कितना? 0 आएगा। सर क्यों? दोनों का परिमाण समान, दिशा है विपरीत, आपस में घटेंगे। सर घट के क्या आएगा? नेट वैल्यू सर कितना? 0 आएगा। सर मतलब बी नेट कितना? B1 माइनस B2 कितना? 0 आएगा सर। ठीक है सर, मतलब एक दो एग्जांपल दिखा दो। एग्जांपल देख, क्या बोलता हूं, डायरेक्ट करूंगा। आप देख सर, ये आया एक तार, देख यहां पर तार आया, हाँ सर, कितना कोण है सर? सेंटर है, हाँ सर, ऊपर वाला आधा, नीचे वाला आधा, सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। करंट आया होगा आई, यहां गया होगा कुछ, यहां गया होगा कुछ, सर सेंटर पे कितना आएगा? सर 0 आएगा। सर दूसरा डायग्राम दिखाओ। ये देख, तार आया सर, यहां चला गया, देख 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 सर कितना कोण है? कितना सर? 90 डिग्री कोण। सर कहां पर? सेंटर पे। देख सर कुछ करंट यहां गया होगा, कुछ यहां गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर से कितना आएगा? 0। ये देखो, देख ये आया, यहां से ऐसा ला गया, कितना सर? 120 डिग्री। करंट आया होगा, बटा होगा सर, ठीक सर, बटने के बाद सर सेंटर पे सर फिर से कितना? 0। मैं सोल्व भी नहीं कर रहा, सर डायरेक्ट कैसे दे रहा हूं, कैसे भी करवा दो सर, कितना? 0 आएगा। पर सर कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? पूरा वृत्तीय लूप एक समान पदार्थ का होना चाहिए। सर पदार्थ समान होने से क्या होगा? पदार्थ समान होगा तभी जाके अपना रो सेम रह पाएगा। पदार्थ समान होगा तब जाके मेरे पास ये रो सेम रहेगा, और तब जाके सेंटर पे क्या आएगा? हर बार आपका आंसर 0 आएगा। देख ऐसा सेम टू सेम कैसे अपन ने भी ये देखा। देख समान पदार्थ का ये एक तार, समान पदार्थ का ये एक तार, सर धारा आपका बटा ही इस तरह से कि सर इनके केंद्र पर आने वाला कुल क्षेत्र से कितना? 0 आया। देख रहा है क्या? अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे भाई ये बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज है। बस याद रखना कि सर मेरे पास पूरा रथ है ना, पूरा वृत्तीय तार एक समान पदार्थ का हो तभी ये काम होगा। सर अगर एक समान पदार्थ का नहीं हुआ तो? भाई अगर एक समान पदार्थ का नहीं होगा ना, तो आपका जो रेजिस्टेंस है दोनों पार्ट का अब थोड़ा और अलग आएगा। अलग आने से उनमें जाने वाली धाराएं I1 I2 बदलेंगी, और I1 I2 बदल जाने से मेरे पास B1 बदलेगा, B2 बदलेगा, और उसकी वजह से आने वाला अनुपात कुछ और आ सकता है, कुछ और आ सकता है। सर कैसे आएगा? दिखा दो मुझे एक बार। देख दिखाता हूं, देख सर, देख रहा है सर, ऊपर वाला आधा तार, नीचे वाला आधा तार। सर मुझे पता है कि अगर मेरे पास तार की लंबाई समान है तो सर उसका प्रतिरोध सेम होना चाहिए था। सर अलग अलग है, 5 और 10। सर मतलब कि ये अलग अलग पदार्थ के बने हुए, क्या बोल रहा हूं, अलग अलग पदार्थ के बने हुए। अच्छा, इसलिए इस बार B1 और B2 सेम नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है, इस बार B1 B2 सेम नहीं आएगा, क्योंकि सर इनके पदार्थ अलग हैं। पदार्थ अलग है सर, मतलब अब करंट का डिवीजन, करंट का जो आपस में यहाँ पे आके जो बटना होता है वो थोड़ा अलग आएगा। सर ठीक सर, अलग कैसे होगा? वही काम है, अलग कुछ नहीं करूंगा, सेम टू सेम काम, कुछ नई बात नहीं कर रहा हूं। देख ओहो ओहो ओहो, यहाँ देख सर करंट आया,
सर ऊपर प्रतिरोध 5, सर नीचे कितना 10, सर मान लो यहाँ पे कितना I1 गया, यहाँ कितना I2 गया। सर दोनों किसमें समांतर में, यस सर समांतर में होते हैं तो सर धारा हमेशा प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में बढ़ जाती है। सर कितना आएगा 10/5, सर कितना 2/1, सर ठीक है। सर आने वाला I1 कितना आएगा, खुद का अनुपात 2, अनुपात का योग 2 + 1, कुल धारा I से कितना आएगा 2I/3। सर बिल्कुल सेम तरीके से I2 कितना आएगा, खुद का अनुपात 1, अनुपात का योग 3, कुल धारा से कितना I से कितना आएगा I/3। सर ठीक है, चलेगा क्या, डन 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 डन। अब मेरी बात समझना, सर मेरे पास धारा मिल चुकी है, बिल्कुल सर। अब सर मैं दोनों का चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकता हूं। देख ऊपर वाले का B1 सर कितना आएगा μ0, सर करंट कितना I1/2 इंटू सर त्रिज्या कितना है R है, सर ठीक त्रिज्या से मेरा कितना हो गया R हो गया। अभी स्मॉल r कर देते हैं, R ही रखते हैं स्मॉल r। सर त्रिज्या कितना स्मॉल r, सर ये कितना है, ये तो आधा वृत्त है, आधे वृत्त का सर कितना आधा ही तो होगा। सर बिल्कुल सही बात। देखना सर करंट आपका ऐसे है, हाँ सर करंट की दिशा में उंगलियां घुमा दी, कहां गया अंगूठा अंदर, सर अंदर मतलब क्रॉस आया सेम। सर बात कर सर किसकी B2 की, सर देखना सर ये भी तो आधा ही है, बिल्कुल सही बात। आधा से कितना μ0, उसमें जाने वाले करंट I2/2 इंटू त्रिज्या R, सर ये आधा हुआ तो आधा कर दिया। सर ठीक करंट की दिशा में, करंट की दिशा में उंगलियां घुमाओ, सर घुमाया, सर अंगूठा कहां आया बाहर आया, सर बाहर मतलब डॉट। सर ठीक सर देखना सर दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। पिछली बार ये दोनों सेम आ गए थे, लेकिन सर इस बार सेम नहीं आएंगे। सर क्यों, देख I1 कितना है 2I/3, I2 कितना I/3। सर इसमें धारा ज्यादा है, उसमें धारा कम है, परिमाण ही अलग होगा मेरे भाई। तो I के रख, I रख कितना आएगा, यहां पर रखो μ0/2R, I1 कितना 2I/3 और ये कितना 1/2। काटापीटी करेंगे सर कितना आएगा, सर मेरे पास हो जाएगा μ0I/3, 3 कि नहीं 6R बचेगा 6R, ठीक है। 1 2 से 1 2 काट दिया, उधर आएंगे सर B2 मेरे पास कितना आएगा, I2 का मान रखने के बाद सर मेरे पास आएगा μ0 कितना आएगा μ0I/2 2 4 4 3 12R मेरे पास ये आएगा। सर कहाँ डॉट, देख सर इसके डिवाइड में 6 है, सर वहां कितना 12, ये वाला वैल्यू बड़ा है। सर नेट कितना आएगा, तो नेट मेरे पास आएगा दोनों को घटा के कितना B1 - B2 घटाओ, सर μ0I/6R माइनस μ0I/12R, इनको घटा दिया कितना आएगा μ0I/12R मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई अपन इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, प्यारा, मतलब बहुत प्यारा सवाल है, इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, चलेगा, हाँ हाँ सर चलेगा, अरे हाँ हाँ मेरे लाल कर लेगा, डन सर डन सर डन सर। देख अब सर ऐसे ही मैं आपको 2 कुछ देता हूँ होमवर्क में, ठीक है, ट्राई करना मैं करवाऊंगा होमवर्क में। सर आप बहुत चालू हो, खुद करते हो आसान सवाल, हमें देता हूँ मुश्किल सवाल। देख मास्टर का काम यही है, मास्टर का काम इतना है, वो मीम नहीं आता, एक वो आता है ना मीम आता है कि सर सिलेबस है समंदर जितना पढ़ा, है ना, मतलब क्या बोले क्लास में पढ़ाया हमें समंदर जितना, है ना, हमने कॉपी में लिखा सर कितना नदी जितना, है ना, सर हमें समझ में कितना आया बाल्टी जितना, एग्जाम में लिख के आए गिलास भर, नंबर कितने आए बूंद बराबर, है ना, होता है। रुको वालों को, चलो यहां तक मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये होमवर्क हो जाएगा। अब देखो सर इसमें एक फॉर्मूला और ऐड करने वाले हैं, वृत्तीय लूप के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। अक्षीय सर मतलब जो बिंदु अक्ष पर होता है। सर ठीक है, सर डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है, कोई दिमाग मत लगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। सर ठीक है, इसके अक्ष पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र मैंने लिखवा दिया पहले यार, तो ना एक मिनट, अक्षीय बिंदु मैंने लिखवाया नहीं लिखवाया अभी, मुझे ऐसा लगा कि मैं लिखवा चुका हूँ, हाँ मैं लिखवा चुका हूँ ये चीज़, अक्षीय बिंदु वाला काम अपना हो चुका है। फिर दोबारा हेडिंग कैसे आ गई यहाँ पर, चलो कोई ना,
उसका ग्राफ बनाने बनाया, मैं देख लेता रहा। ग्राफ 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 ग्राफ, इसका ग्राफ नहीं करा, मैं ग्राफ कराता हूँ आपको, ठीक है, फिर आके अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहाँ देखा सर, अपन ने अक्षीय बिंदु की बात करें, अक्षीय बिंदु पर सर आने वाला बी हमने कितना से कितना पढ़ा, म्यू नॉट करंट आई त्रिज्या आर का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सर पावर कितना 3/2। बात समझना कि सर अगर हम यहां से इस x का मान बढ़ाएं तो सर ये वैल्यू घटेगी, तो सही बात सर, मतलब जब x का मान सबसे कम होता है जो कि कितना 0 होता है सर, उस टाइम पे b आपका अधिकतम आता है। और सब x 0 कहां होगा, जब आप केंद्र पर रहेंगे सर, ठीक है सर, केंद्र पर आने वाला मान अधिकतम होता है सेंटर वाला, और वो सर कितना म्यू नॉट आई बटा 2r हमने पढ़ा हुआ है सर, ठीक है सर, मतलब केंद्र पर सर b का मान सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे सर आपसे दूर जाओगे, जैसे जैसे मेरे पास x का मान बढ़ेगा b का मान से लगातार कम होगा सर, ठीक है। अगर सर मैं इस चीज को जो मैं बता रहा हूं वहां ग्राफ में दिखाना चाहूंगा, देखना ग्राफ है सर b का अक्षीय दूरी x के साथ, है ना सर, ग्राफ देखना, सेंटर पर सर वैल्यू सबसे ज्यादा b सेंटर, और सर जैसे जैसे आप केंद्र से दूर जाओगे इसका मान कम होगा सर, ठीक है, लो भैया कम कर दिया, इधर दूर आएंगे से इधर भी कम होगा, लो भैया कम हो गया, तो मेरे पास ऐसा कुछ ये ग्राफ बनकर आए, ठीक है। तो ये ग्राफ सर किसका, अपने रिंग के लिए एक्सियल पॉइंट पर अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ है सर, ठीक है। ग्राफ आएगा केंद्र पर सबसे ज्यादा, जैसे जैसे दूर जाएंगे सर वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो मेरे भाई मेरे हिसाब से अभी के लिए तो इतना काफी है, बाकी बातें अपन करेंगे अब अगली बार, ठीक है। आसान चीजें, कोई खतरनाक चीजें नहीं, देखा अपन ने सवाल एक अच्छे खासे कर लिए आज, है ना, अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। तो इतना क्वेश्चन में बहुत सारे करवाऊंगा सर, क्यों, क्योंकि हमें दिक्कत दिशा निकालने में आता, तो दिशा के आधार पर जो जो क्वेश्चन बनते, जितने बन पाएंगे मैं आपको उत्तर करवाऊंगा, बाकी टेंशन ना ले, आराम से पढ़, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मजे कर, ठीक है, बाय।